सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग क्लास ऑफ बिहार ज्योग्राफी। इस पूरे क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बिहार ज्योग्राफी जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बिल्कुल कम समय में। इसके साथ साथ इस क्लास में आपको बिहार ज्योग्राफी के साथ में थ्योरी के साथ में 38-40 एमसीक्यूज मैंने बना के आपको दिए हुए हैं ताकि आप उसको आराम से रिवाइज कर सकें। ठीक है, जो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो इस क्लास में पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको, थ्योरी के बाद हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, 38-40 क्वेश्चंस किए हैं। मुझे लगता है कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं और बीपीएससी पीवाईक्यू की जो मेरी पूरी की पूरी मैराथन है उसको अगर आप देख लेते हैं तो बिहार का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का। और इतिहास के लिए भी मैं बोलता हूं कि आप बीपीएससी पीवाईक्यू देख लीजिए मैराथन। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि रात के 4:30 बज रहे हैं, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ठीक है, जब ये वीडियो मैंने खत्म की है और अभी मैं आपका जो है इंट्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इंट्रो है ना, और इसके बाद आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे, बहुत टाइम लगा है मेरे को पूरे क्वेश्चन जुगाड़ करने में, है ना। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे टेलीग्राम पे जो आपने बोला है उसी डिमांड पे मैं इस वीडियो को आपके लिए बना के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी पहली बार देख रहा है, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो देखने के बाद जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी। जितना हो सकता था मेरे से मैंने उतना आपके लिए कुछ करने की कोशिश किया, और अगर अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर बताइएगा कि वीडियो पसंद आए। ठीक है, चलो थैंक यू और गुड नाइट। तो हम शुरुआत करेंगे बिहार के जनरल प्रोफाइल से, यानी कि पहले बिहार के बारे में जान लेते हैं एक्चुअली बिहार है क्या। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बिहार से नहीं है, उनके लिए देखो बिहार की बात करते हैं तो ध्यान रखना बिहार जो है वो आपका ईस्टर्न मोस्ट में आता है। बेसिकली भारत के ईस्टर्न साइड में आपका बिहार पड़ता है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये बताइए कि बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है, तो बिहार का लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड जो आता है बिहार से, उसमें यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट ए से पॉइंट बी का क्या एक्सटेंशन है। तो पॉइंट बी ए जो है वो आपका कितना है, 83 डिग्री ईस्ट, और पॉइंट बी जो है कितना है वो आपका 88 डिग्री ईस्ट। बस इतना याद रखना है, कितना याद रखना है, 83 से 88, 83 से 88 को याद कीजिएगा। बस लॉन्गिट्यूड में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा। अगर बोलेगा लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड ये होता है, मतलब पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक लैटिट्यूड होता है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का 24 से लेकर 27, 24 से 27। ठीक है, याद रहेगा इतना। उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का। तो बिहार का जो टोटल एरिया है वो कितना है, टोटल एरिया बिहार का कितना है, वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर क्या है बिहार का एरिया है, 94,163। पूरे भारत का एरिया कितना है, 332.8 मिलियन, है ना। ये आपका पूरे भारत का, सॉरी 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन क्या है पूरे आपके भारत का क्या है एरिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर क्या है बिहार का एरिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बिहार जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है। अगर हम बात करते हैं एरिया के टर्म में, 12वां सबसे बड़ा बिहार क्या है, 12वां सबसे बड़ा देश राज्य है अगर हम बात करते हैं एरिया के टर्म में। और अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन के टर्म में, यानी जनसंख्या के टर्म में, तो जनसंख्या के टर्म में बिहार क्या है आपका तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तीसरा। पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार सबसे ऊपर रहता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं तो पूरे जो देश है, पूरा देश का बात करते हैं, पूरे देश का 2.86%, 2.86% जो जनसंख्या है वो कहां रहती है, जो बेसिकली जो एरिया है वो कहां का है, वो है बिहार का। मतलब बिहार का जो हमने बात की 94,000 किलोमीटर का जो एरिया है, ये कितना है, ये पूरे भारत का कितना है, पूरे भारत का ये 2.86% है, 2.86% है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार में जो जनसंख्या रहती है, तो वो जनसंख्या जो है वो पूरे देश का कितना है, तो पूरे देश की जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या कितनी है, 8.6%। 8.6% क्या है, ये पूरे बिहार की जनसंख्या है अगर हम देश से इसको मैच करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। मीन सी लेवल जो होता है, सी लेवल से हाइट कितनी है, 173 फीट की, यानी 53 मीटर की, 53 मीटर की। इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि कोसी जो नदी है, कोसी जो नदी है उसका सी लेवल से हाइट कितना है, तो उसकी हाइट कितनी है, उसकी है 30 मीटर, और बिहार की एवरेज हाइट कितनी है, वो है 53 मीटर। ठीक है, 53 मीटर। फिर हम बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट का। तो ईस्ट टू वेस्ट जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है बिहार का, वो 483 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए ये बिहार है, तो बिहार में जो ईस्ट है, ये जो ईस्ट का पोजीशन है और ये जो वेस्ट का है,
है ना। ईस्ट से वेस्ट का जो एक्सटेंशन है बिहार का वो कितना किलोमीटर का है, तो ये है 483 किलोमीटर का, 483 किलोमीटर का। और पूछेगा अगर नॉर्थ से साउथ कितना है, मतलब नॉर्थ से साउथ, अगर ये नॉर्थ है और ये सॉरी ये नॉर्थ है और अगर ये साउथ है तो नॉर्थ से साउथ कितना है, नॉर्थ से साउथ है आपका 345 किलोमीटर का, 345 किलोमीटर का। तो आपका ईस्ट वेस्ट कितना है 483 और नॉर्थ साउथ कितना है 345 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ साउथ छोटा है, ईस्ट वेस्ट बड़ा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए ये मैप है बिहार का, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, मैं बताता हूं आपको ये करके। अगर बोलेगा कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो क्या है आपका किशनगंज है। ये किशनगंज लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये क्या है किशनगंज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूर्वी सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज है। पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, वो आपका कैमूर पड़ता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला आपका पड़ता है वेस्ट चंपारण, ये क्या है नॉर्दर्न मोस्ट है ना, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बोलेंगे आपको कि जो दक्षिणी जिला है, दक्षिणी जिला कौन पड़ता है, ये आपका पड़ता है गया। ठीक है, गया। तो ईस्ट में क्या है आपका किशनगंज, वेस्ट में कैमूर, ऊपर में वेस्ट चंपारण और नीचे में गया। कितना है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, कितना है नॉर्थ साउथ 345 किलोमीटर। और आपका ईस्ट वेस्ट कितना है, ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन कितना है, ये आपका 483 किलोमीटर। ठीक, चलो अब आते हैं अगले पेज पे। अगले में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो टच करती है बाउंड्री को उत्तर प्रदेश के। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। जैसे आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के पास में बिहार पड़ता है, बिहार के पास में झारखंड, झारखंड के पास में वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस तरह से जो स्टेट्स है। तो 8 जिले ऐसे हैं बिहार के जो कि आपके क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से बाउंड्री को टच करते हैं। पहला है वेस्ट चंपारण। अगर मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा ऊपर में आपका यहाँ पे वेस्ट चंपारण पड़ता है। तो जितने भी वेस्टर्न मोस्ट जिले हैं बिहार के, जितने भी वेस्टर्न मोस्ट जिले हैं वो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश से अपनी बाउंड्री को टच करते हैं, है ना। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप नोटिस करोगे तो देखोगे एक आपका वेस्ट चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया। ठीक है, गोपालगंज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए गोपालगंज हो गया, एक आपका सिवान हो जाएगा, थर्ड में क्या होगा सिवान हो जाएगा, है ना। फिर आपका सारण हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कैमूर होगा और रोहतास होगा, है ना। तो क्या होगा सिवान, सारण, ये आपका हो गया सिवान, ये आपका हो गया सारण, ये हो गया भोजपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ रोहतास, यहाँ कैमूर और यहाँ पे बक्सर, है ना। तो क्या हुआ वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये सारे के सारे क्या करेंगे आपके उत्तर प्रदेश से बाउंड्री को टच करते हैं, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, देखो अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड की बाउंड्री को टच करता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो, अब जितने झारखंड जो है वो बिहार के नीचे पड़ता है, ये जो रीजन है ये आपका झारखंड का रीजन है, ये वाला। ठीक है, तो जितने भी जो आपके साउदर्न मोस्ट बेसिकली जो दक्षिणी आपके जिले होंगे वो क्या करेंगे झारखंड से टच करेंगे। जैसे कि यहां पर बात करेंगे हम तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। ओके, उसके बाद आपका भागलपुर, ठीक है, कटिहार और आपका ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका पड़ेगा, और पहले तो रोहतास आ जाएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार से वो बांका था। ये कौन सा था, ये बांका था। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका बांका है। तो आपका रोहतास पड़ेगा झारखंड में, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, आपका बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सारे के सारे क्या करेंगे आपके झारखंड से एक बार बॉर्डर को शेयर करेंगे जिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला हम बात करते हैं कि टोटल डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे है आपके, है ना, इसको बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब बात करते हैं तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो आपके वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करने वाले कितने हैं, एक आपका किशनगंज करेगा जो कि आपका ईस्टर्न मोस्ट है। क्या ये ईस्टर्न मोस्ट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया करता है और आपका कटिहार करता है ना, पूर्णिया और कटिहार। देखोगे तो मैप में दिखा देता हूं मैं आपको, ये आपका किशनगंज हो गया, है ना, कहां गया पेन मेरा, ये आपका किशनगंज हो गया, ये आपका कटिहार हो गया और ये पूर्णिया हो गया। ये तीन क्या करते हैं, तीन आपके वेस्ट बंगाल से शेयर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश से कितने करे, 8। कौन कौन से, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, आपका सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ओके, कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और आपके झारखंड से रोहतास, देखिए कैमूर नहीं करता है, कैमूर झारखंड से नहीं करेगा, है ना, रोहतास करता है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके करते हैं झारखंड से भी। ठीक है,
और वेस्ट बंगाल से 3। फिर हम बात करते हैं कि आपका जो बाउंड्री और नेपाल से कौन कौन टच करते हैं। नेपाल से वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, चौपाल है, अररिया है और किशनगंज है। जितने भी आपके नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट है ना, ये वाले सर ऊपर वाले, तो ऊपर वाले में देखेंगे तो दिखेगा वेस्ट चंपारण करेगा, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, आपका ये है क्या बोलते हैं मधुबनी है। ओके, उसके बाद ये मैप में अच्छे से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका वेस्ट चंपारण हो जाएगा ऊपर में, ईस्ट चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, चौपाल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा और किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करेंगे, 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट आपके नेपाल से टच करेंगे। मैप को एक बार रीड कर लीजिए बढ़िया से, तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। देखो अब आते हैं फिजिकल फीचर्स पे। एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने नोट्स लेकर नहीं आया हूं, अपने नोट्स भी मैं साथ में लेकर आया हूं, देख सकते हैं आप, है ना। तो मैं आपको अपने नोट्स से ही पढ़ाऊंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। और मैप भी मैंने लास्ट में लगाया हुआ है, देखोगे तो यहाँ पे मैप लगा हुआ है, ठीक है, ये मैप यहाँ लगा हुआ है। तो मैंने पूरा पीडीएफ जो है बना दिया आपके लिए रिवीजन के लिए, तो आप इससे रिवाइज आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की। बिल्कुल शॉर्ट में निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में, मैं आपको ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बिहार को हम लोग बेसिकली तीन फिजियोग्राफी डिवीजन में बांटते हैं। एक आपका हिमालय माउंटेन रेंज है जो आपका ऊपर वाला रेंज होता है, एक आपका बिहार प्लेन है और एक आपका साउदर्न प्लेट्यू रेंज है। अगर हम बिहार का मैप बनाते हैं ना, ये अगर मान लो बिहार का मैप है, तो बिहार के मैप में देखोगे तो ये जो ऊपर का जो रीजन है, ये रीजन जो है ये आपका हिमालयन रीजन है, ठीक है, ये आपका हिमालयन रीजन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नीचे जो बीच का रीजन है ये क्या है, ये आपका प्लेन का रीजन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में आता है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, ये आपका क्या है, ये आपका साउदर्न प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। इस तरह से क्लियर। आते हैं, देखो अब होता क्या है कि समझना, एक बात, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैं आपको समझाने के लिए ये लेके आया हूं, ध्यान रखिएगा। पूछा गया है कि जो हिमालयन माउंटेनियस रेंज है या जो शिवालिक रेंज है वो कौन से इरा का है, वो सेनोजोइक इरा का है। ये बीपीएससी स्पेशल का, बिहार स्पेशल का पीवाईक्यू है, ठीक है, किस टाइम पे बना था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। शिवालिक जो है वो क्या है, सेनोजोइक इरा में बना था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, तो इसके 3 सब डिवीजन है, एक आपका सोमेश्वर, हारा वैली और रामनगर दून, है ना, रामनगर दून। दून क्या होता है, दून के बारे में ध्यान रखना, जब दो पहाड़ियों के बीच का जो एरिया होता है, ये जो बीच का एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दून, है ना, इसको बोलते हैं दून, ठीक है। देखो अब आते हैं पहले सोमेश्वर रेंज पे। जो सोमेश्वर रेंज है वो क्या बात करता है, द रेंज वाज फॉर्म्ड इन द टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड में पहला बात तो ये रेंज बनता है, पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू यही बन गया, है ना। These hills are located in the northern Gangetic Plain and surrounded the northwestern part of Bihar। ये northwestern part of Bihar मतलब कि इस पार्ट में सराउंडेड है, मतलब कि जो वेस्ट चंपारण का डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली सोमेश्वर रेंज में है ना। It is northern range which spreads from point where त्रिवेणी कनाल मैंने आपको पहले ही बताया है अपनी क्लासेस में भी। त्रिवेणी कनाल किस नदी पे है, तो ये आपकी गंडक नदी पे, किस पे है, गंडक पे, ठीक है, गंडक नदी पे। मैं अभी नदियां बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, सब करेंगे, इसमें चिंता नहीं करनी, ज्योग्राफी पूरी करेंगे। त्रिवेणी कनाल जो है बिगिन करता है और एंड करता है बिखनाथोरी पास के पास। ये जो है बिखनाथोरी पास पे एंड करता है, ये पॉइंट याद ध्यान रखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहां शुरू होता है त्रिवेणी कनाल पे और खत्म कहां होता है, बिखनाथोरी पास पे। और ये इंडिया और नेपाल के बीच में क्या करता है, सोमेश्वर रेंज एक बाउंड्री बनाता है इंडिया नेपाल के बीच में, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट जो है सोमेश्वर फोर्ट का, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो है सोमेश्वर फोर्ट, जो कि 874 मीटर हाई है। 874 मीटर क्या है, हाई है, और ये हाईएस्ट प्लेस है पूरे बिहार में। बिहार एक प्लेन एरिया है जहां पे कई सारी नदियां बहती हैं। यहाँ का हाईएस्ट प्लेस क्या है, सोमेश्वर फोर्ट, जो कि 874 मीटर हाई है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है। तो सोमेश्वर श्रेणी से आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो यही तीनों में से कुछ पूछेगा। पहला कब बना, टर्शियरी पीरियड में। दूसरा शुरू कहां होता है, अंत कहां होता है, त्रिवेणी कनाल शुरू होता है और आपका बिखनाथोरी पास में अंत होता है। तीसरा पूछेगा कि ये बॉर्डर किसके बीच में बनाता है, इंडिया और नेपाल के बीच में। और चौथा ये पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट क्या बोलते हैं लोकेशन क्या है, तो वो है सोमेश्वर फोर्ट, ठीक है। अब आते हैं हरा वैली पे। हरा वैली जो है वो सोमेश्वर और रामनगर रेंजेस के बीच में आता है। मैक्सिमम हाइट इसकी 240 मीटर है और इसको दून वैली बोलते हैं, बस ध्यान रखिएगा इतना। नेक्स्ट आता है रामनगर पे। रामनगर में दिस इज ब्रोकन हिली रेंज लाइज ऑन साउदर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल। सोमेश्वर हिल जहां है उसके नीचे में रामनगर दून पड़ता है। हाईएस्ट पीक है इस रेंज का संतपुर, जो कि 242 मीटर का है, नॉट इंपॉर्टेंट। रामनगर दून जो है वो मेनी सिमिलर स्मॉलर इसका रेंज है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि सोमेश्वर हिल के क्या बोलते हैं, साउदर्न में पड़ता है रामनगर दून। एक ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं, शायद टेलीग्राम पे एक कोई है, आशा की किरण है ना, एक आईडी है, उन्होंने बोला था क्वेश्चन लेके आने के लिए, तो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, पर जितने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं थ्योरी से वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। द वास्ट स्ट्रेच ऑफ बिहार प्लेन इज फॉर्म्ड बाय अलुवियल प्लेन। मेन देखो बिहार में अगर हम बात करते हैं 90% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, अलुवियल प्लेन है, ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है, मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। द सिल्ट इज कैरिड बाय रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। टोटल एरिया कितना है बिहार प्लेन का? प्लेन का पूछ रहा है, प्लेन का है ना, बिहार का जो प्लेन है, मैदान है, प्लेन है, मैदान है, उसका टोटल एरिया कितना है? तो मैदान कितना है आपका? 90,650 स्क्वायर किलोमीटर है ना, मतलब 90,650, मतलब पूरा कुल एरिया बिहार का कितना है? कुल एरिया है 94,000 कुछ किलोमीटर है ना, उसमें 90,650 क्या है आपका? प्लेन ही एरिया है। तो 96.7% क्या है आपका? प्लेन एरिया है, मतलब मैदानी क्षेत्र है बिहार का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्लोप ऑफ प्लेन जो यूनिफॉर्म है और 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर आपका स्लोप पड़ता है, नॉट इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो कि कितना एरिया है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखोगे तो मैप में लाया हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, तो मैं मैप में लाया हूं, दिखाऊंगा आपको। पहले बात करते हैं, देखो पहला आता है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका वेस्ट चंपारण में पड़ता है। कहां पे? वेस्ट चंपारण में, ऊपर में, ठीक है। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है दूसरी कौन सी आती है? भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा आएगा क्या? तीसरा आएगा आपका उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, वेस्ट चंपारण बिहार में है ये, ओके, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागा नकटी कहां? नागा नकटी जमुई में है, नागा नकटी ये कहां पे पड़ता है? जमुई में पड़ता है, ठीक है, नागा नकटी। फिर आता है कांवर लेक, कांवर झील कहां है? कांवर झील पड़ता है बेगूसराय में, है ना, कांवर झील कहां पड़ता है? कांवर झील पड़ता है बेगूसराय में। कुशेश्वर लेक कहां पड़ता है? कुशेश्वर लेक दरभंगा, कुशेश्वर लेक कहां पड़ता है? दरभंगा, ठीक है, कुशेश्वर लेक कहां पड़ेगा? दरभंगा। उसके बाद हम बात करते हैं पंत वन्य प्राणी, ये कहां पड़ेगा? नालंदा में, राजगीर, है ना, पंत वन्य प्राणी कहां पड़ेगा? नालंदा में, क्लियर। विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? भागलपुर में, विक्रमशिला कहां पे? भागलपुर में। बेसिकली ऐसे याद रखेंगे कि विक्रम जो है वो शिला को लेके भाग गया, तो भागा मतलब भागलपुर, विक्रम जो है शिला को लेके भाग गया, तो कहां भागा? भागलपुर, ठीक है, तो समझ गए। पंत वन्य प्राणी नालंदा में, है ना, तो पुराना नाम लगता है, नालंदा में आपको पता यूनिवर्सिटी भी थी, तो ऐसे पुराने नाम कहां होंगे? यूनिवर्सिटी में होंगे, नालंदा में हो जाएगा, ठीक है। कुशेश्वर लेक, है ना, तो याद रखिएगा कि बिहार में आके कुश को बहुत डर लगा, है ना, बिहार में आके कुश को बहुत डर लगा, है ना, दरभंगा, ठीक है, कुशेश्वर, दरभंगा कुशेश्वर, कुश को बहुत डर लगा, ठीक है। कांवर झील आपको रटा होगा, बेगूसराय में है। नागा नकटी असम भाषा में कहां पे है? ये आपका जमुई में है ना, और आपका जो है ये हो गया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं तो आपका उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है आपका? ये आपका वेस्ट चंपारण में पड़ता है, ठीक है। एक आपका भीम बांध बचा है, ठीक है, भीम बांध, तो भीम बांध जो है आपका, ये आपका कहां पड़ता है? ये आपका पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ये मुंगेर में पड़ता है ना, ये मुंगेर में पड़ेगा। भीम बांध कहां है? भीम बांध आपका पड़ता है मुंगेर में, ठीक है, ये आपका पड़ेगा मुंगेर में, है ना, भीम बांध कहां पड़ेगा? मुंगेर में, क्लियर है, सारे याद हो गए। वाल्मीकि याद है वेस्ट चंपारण में, भीम बांध कहां पड़ेगा? मुंगेर में, है ना। उदयपुर कहां पे? वेस्ट चंपारण में। नागा नकटी जमुई में है। कांवर झील बेगूसराय। कुश आके डर गया, कुश बिहार डर गया, कहां पे? दरभंगा। पंतवन्या नालंदा, विक्रम शिला को लेके भागा तो भागलपुर, ठीक है। और कैमूर तो आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये कैमूर में ही है। नया वाला जो बन रहा है वो भी कैमूर में बन रहा है, एक नया बन रहा है, वो भी कहां बन रहा है? कैमूर में बन रहा है, ठीक है। और बरेला झील कहां पे है? ये कहां पे? वैशाली में, ठीक है। अब ये लोकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको देखेंगे। इसका मैं अच्छा मैप लेके आया हूं, मैं आपको दिखाता हूं, नीचे में मैप है इसका मेरे पास, ये साफ मैप है ना, ये साफ मैप है, देखो, ठीक है। तो इसको इस पे एक बार देख लेते हैं मैपिंग पे, तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो, उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी कहां पे? वेस्ट चंपारण। वाल्मीकि कहां पे? वेस्ट चंपारण, ठीक। कुशेश्वर या कुकुश्वर कहां पे? दरभंगा में। कुशेश्वर दरभंगा आकर डर गया, दरभंगा में, ठीक है। उसके बाद यहां वैशाली लिखा है, एक्चुअली वैशाली होता है, वैशाली हो गया, ठीक है। बेगूसराय में आपका कांवड़ झील कहां पे? बेगूसराय में, है ना। उसके बाद बोलेगा कि भीम बांध,
भीममत कहाँ पे है? मुंगेर में। भीममत कहाँ है? मुंगेर में। विक्रम जो है शीला को लेके भाग गया, कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक है, गंगेटी डॉल्फिन मिलता है यहाँ पे। और कटिहार में आपका गोगाबिल है ना, गोगाबिल जो है कहाँ? कटिहार में। उसके बाद रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेगा तो ये आपका नवादा में पड़ता है, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागा नकटी दोनों के दोनों जमुई में पड़ता है। नालंदा में आपका राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गया में आपका गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में पड़ता है। ठीक है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ता है आपका? कैमूर में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में। ये सारे आपको मैप में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया ऊपर आते हैं वापस से अपने पोजीशन पे, है ना। तो अब आते हैं वाटरफॉल पे। वाटरफॉल की बात करते हैं तो काकोलट वाटरफॉल कहां पे? नवादा में, नीचे में। कहां पे? नवादा में नीचे में, है ना, काकोलट वाटरफॉल। कराकत वाटरफॉल कहां है? कैमूर में। कराकत कहां है? कैमूर में। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जितना भी वाटरफॉल है वो साउदर्न में ज्यादा है। काकोलत वाटरफॉल साउदर्न में नवादा में है, कराकत आपका कैमूर में पड़ता है ना। उसके बाद देखोगे तो तेलहर वाटरफॉल कैमूर में है। तेलहर कहां है? कैमूर में है। धुआं कुंड सासाराम में है। धुआं कुंड कहां है? सासाराम में है धुआं कुंड। ठीक है, मंझर कुंड भी सासाराम पड़ता है। और टुटला भवानी कहां पे? टुटला भवानी भी सासाराम में है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपका कैमूर में आपका कराकत पड़ेगा, कराकत और तेल्हार। कराकत और तेल्हार कहां पे? कैमूर में। कराकत और तेल्हार, है ना। तो कराकत और तेल्हार, ठीक है, तो ये आपका कहां पड़ता है? कैमूर में। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं तो धुआं कुंड, मंझर और टुटला भवानी। ओके, क्या बोलते हैं? धुआं कुंड मतलब जैसे ऐसे याद रखिए, सासाराम में बहुत धुआं होता है ना। सासाराम में ऐसे याद रखिए कि सासाराम में टूटा हुआ मांझा मिलता है ना। सासाराम में टूटा हुआ मांझा मिलता है। कुंड, हाँ सासाराम, ऐसे याद रखिए, सासाराम में कुंड के पास टूटा हुआ मांझा मिलता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, इसको याद कर लो ऐसे करके। क्या बोला जा रहा है? सासाराम में, ठीक है, टूटा हुआ कुंड के पास, है ना, ऊपर में कुंड के पास टूटा हुआ, ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूं, हुआ मांझा मिलता है। ठीक है, तो मांझा से मंझर, टूटा से टूटा, और कुंड मतलब आपका जो है ऊपर वाला धुआं कुंड। ठीक है, तो इस तरह से 3 वाटरफॉल आपके सासाराम में। और आपका कैमूर में एक आपका तेल्हार और एक आपका करखत। ठीक है, 2 आपके कहां पे हो गए? कैमूर में। और एक वाटरफॉल लास्ट बचा जो कहा है? नवादा में, काकोलत वाटरफॉल। ठीक है, चलो भैया अब आते हैं हॉट स्प्रिंग्स पे, गर्म पानी के झील पे। गर्म पानी की झील बात करते हैं राजगीर में। ध्यान रखिएगा, राजगीर में आपका सप्तधरा है, सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड है, नानक कुंड है और ब्रह्म कुंड है। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया। तो सूर्य कुंड, सप्तधरा, ब्रह्म कुंड, नानक कुंड और ब्रह्म कुंड। ठीक है, ये आपका कहां? राजगीर, नालंदा में। मुंगेर में बात करते हैं, मुंगेर में आपका क्या है? मुंगेर में आपका लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है। जितने भी मतलब महाभारत वाले कुंड है, वो कहां मिलेंगे आपको? मुंगेर में, है ना। लक्ष्मण कुंड, महाभारत बोल रहा हूं, सॉरी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, गौमुख कुंड है, ऋषि कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ये सब कहां मिलेंगे? मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर में। तो ब्रह्मा बोलेगा, सूर्य बोलेगा, है ना, सप्तधरा बोलेगा, नानक बोलेगा, ब्रह्म कुंड बोलेगा, ये सब कहां होंगे? सब आपके राजगीर में। और अगर बोलेगा सीता, लक्ष्मण, इनके नाम लेगा, गौमुख का नाम लेगा। देखो, मैं आपके दिमाग में ना एक पिक्चर में सेटअप करता हूं, मैं आपके दिमाग में एक बिल्कुल आसान पिक्चर सेटअप करता हूं, उसको समझ लो। जैसे मान लो देवी सीता है, ठीक है, मैं उनको ड्रॉ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिए देवी सीता है ना, और ये मान लीजिए लक्ष्मण है। ठीक है, लक्ष्मण जी है, देवी सीता, लक्ष्मण जी। अब आप इमेजिन अपने माइंड में कीजिए कि एक ऐसा जगह है, एक ऐसा लोकेशन है जो जहां पे वो वनवास में है। ठीक है, तो देवी सीता है, लक्ष्मण जी है, वनवास में, जंगल में होंगे। वहां पे एक गाय होगी, गौमुख, है ना, क्या होगी? एक गाय होगी वहां पे। ठीक है, वहां पे एक गाय होगी। ठीक है, अब जंगल में है तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कौन होगा? ऋषि मुनि भी होंगे जो अपनी तपस्या कर रहे होंगे, ऋषि मुनि भी होंगे। ठीक है, और वहां पे और क्या होगा? वहां पे रामेश्वर का कुंड भी होगा। रामेश्वरम कहाँ है? आपको पता ही होगा, चेन्नई में, है ना। तो बेसिकली तो रामेश्वरम भी वहीं पे होगा। ठीक है, तो रामेश्वर भी कुंड वहीं पे होगा। जितना भी तो टोटल जो रामायण का सीन है, रामायण का जो पूरा सीन है वो आपको दिख गया यहाँ पे। इमेजिन कर पा रहे हो? सीता है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, ओके, एक ऋषि मुनि भी है, बैठे हुए हैं, एक गाय है वहां पे, और रामेश्वर कुंड है। सब कहां मिलेंगे? सबके सब मुंगेर में। ठीक, ऊपर आते हैं, राजगीर की बात करते हैं, गर्म पानी की झील बात कर रहा है। अब सूर्य गर्म होते ही होते हैं,
तो सूर्य कुंड कहाँ मिलेगा? राजगीर में मिलेगा, गर्म पानी का झील है। अब जितने भी ब्रह्मा हो गए जो आसमान में रहते हैं, है ना, आपने हमेशा देखा होगा मूवीज में भी और पिक्चर में भी कि जो ब्रह्मा होते हैं वो आसमान में एक बादल पर बैठे हुए हैं, है ना। तो ब्रह्मा हो गए जो आसमान में है, सूर्य भी आसमान में है, सप्तधरा, है ना, सप्तधरा, ठीक है। तो ये धरा के बारे में बात करें, मतलब जमीन, जमीन है ना, सप्तधरा। तो जमीन से 7 फुट ऊपर, ऐसे मान लो जमीन से 7 फुट ऊपर, तो सप्तधरा आसमान में। नानक कुंड, नानक जी भी जो है वो अब जा चुके हैं हमें छोड़ के, है ना। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये भी जा चुके हैं, तो सितारे बन गए हैं, है ना। तो ये भी आसमान में। ब्रह्म कुंड अगेन, तो सारे के सारे कहाँ है? राजगीर में, ठीक। तो पूरा रामायण कहाँ है? मुंगेर में। सारे जो आसमान में रहने वाले वहां वो कहाँ है? राजगीर में। सारे गर्म पानी याद हो गए, है ना। अब देखो तुम लोगों के लिए इतना हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी मैं टाइम दिखाऊं आपको कितना बज रहा है? देखो 3:10 हो रहा है नीचे में, है ना, 3:10 हो रहा है नीचे, देखो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोग बोलते हो कि सर सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। आप शेयर करोगे तो बढ़ेंगे। चलो मजाक कर रहा हूं, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा लाइट कर रहा हूं ताकि आपको जो चीजें मैंने बताई वो आप डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मिनरल्स की। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। मेन तो मेरा जो पर्सनल नोट है वो उसमें मैं आपको बढ़िया पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो मैं लेकर रहा हूं उसको मैं समझा रहा हूं। अगर पूछेगा बॉक्साइट, बॉक्साइट के पहले बारे में ध्यान रखिए। बॉक्साइट जो है वो एक एल्युमिनियम का ओर होता है। क्या होता है? मैं आपको पूरा साइंस भी मैं रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, है ना, मेरा काम ही है ये, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ठीक है। बॉक्साइट जो है वो क्या है? वो आपका एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। एल्यूमिनियम का एक और ओर है कोरेंडम। क्या नाम है? कोरेंडम। पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी का, ठीक है, कोरेंडम। तो एल्यूमिनियम के 2 ओर आपको याद हो गए, बॉक्साइट और कोरेंडम, बॉक्साइट और कोरेंडम, बीसी, है ना, बीसी, वो बीसी नहीं जो आप सोच रहे हैं, है ना, बॉक्साइट और कोरेंडम, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट कहां मिलता है? बॉक्साइट आपको मिलेगा खड़गपुर हिल ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे? जहां पे भीमबांध था। कहां था भीमबांध? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। कहां था भीमबांध? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। सीता जी कहां थी? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। लक्ष्मण जी कहां थे? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ऋषि कहां थे? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। गोमुख कहां थे? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? खड़गपुर हिल कहां है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ पार्ट है रोहतास का, ठीक। आयरन ओर के बारे में अगर बात करता है, आयरन ओर कौन कौन से होते हैं आइए उसके बारे में बात करते हैं। एक आपका होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, और भी होते हैं पर 2 ध्यान रखिएगा, उतना काफी है आपके लिए, है ना, हेमेटाइट, ठीक है। तो आयरन ओर कौन सा होता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। आयरन ओर कहां मिलेंगे? आयरन ओर मिलेंगे गया में, आयरन ओर मिलेंगे जमुई में और आपका भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। तो भागलपुर में क्या था? विक्रमशिला को लेके भाग गया, याद है, विक्रमशिला भागलपुर में था। जमुई आपका मैग्नेटाइट है और भागलपुर में क्या है? हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट है। उसके बाद आपका गया में आपका आयरन ओर मिलता है। फिर हम बात करते हैं माइका की। माइका के लिए ध्यान रखिएगा, माइका मेनली आपका नवादा में मिलता है, मेनली नवादा में मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नवादा के अलावा जमुई दे देगा वो भी सही है, गया दे देगा वो भी सही है, ठीक है। गया जमुई में भी मिलता है माइका, ठीक है, लेकिन मेनली कहां मिलता है? नवादा में, ठीक, ओके। कोकोलट वाटरफॉल कहां है? नवादा में। कोकोलट जो वाटरफॉल है कहां पे? कारकोलत या कोकोलट जो भी था, कहां पे? नवादा में, ठीक है। गोल्ड, अब सोना आपको मिलेगा जमुई में, सोना आपको मिलेगा जमुई में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोना कहां मिलेगा? गोल्ड मिलेगा जमुई में। गया के पोर्शन में अगर मान लो जमुई नहीं है, इन केस अगर जमुई नहीं दिया है तो गया टिक करेंगे, अगर गया भी नहीं होगा तो नालंदा टिक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन से क्या बनता है? सीमेंट अच्छा बनता है। सीमेंट क्या बनता है? माइका के बारे में ध्यान रखिएगा, माइका आपका कोडरमा में होता है, कोडरमा ऑफ झारखंड माइका मिलेगा। माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान, यहां पे माइका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये बातें एकदम रट जाइएगा, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहां होता है? रोहतास में नहीं, सबसे ज्यादा कहां होता है? कैमूर में होता है। कहां होता है? कैमूर में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइमस्टोन कहां होता है? एक रोहतास में, कैमूर में, मुंगेर में। मेनली कहां होता है? कैमूर में। मेनली कहां होता है? कैमूर में। कैमूर में क्या है? तेलहर वाटरफॉल है ना, तेलहर वाटरफॉल और करकत वाटरफॉल कहां है? कैमूर में, ठीक है। तो कैमूर में आपका लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन से क्या बनता है? लाइमस्टोन से बनता है सीमेंट। सीमेंट में क्या ऐड करते हैं? जिप्सम ऐड करते हैं, ताकि उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाए, ठीक है, ताकि वो ज्यादा देरी तक, तुरंत ही जम नहीं जाए, तुरंत ना जमे, है ना, लेट से जमे, इसलिए उसमें क्या करते हैं? जिप्सम को ऐड करते हैं। फिर आता है कोल। कोयला कहां मिलेगा? कोयला मिलेगा जहां पे विक्रमशिला को लेके भाग गया था, जहां पे हेमेटाइट मिलता है। क्या जगह है? भागलपुर है। कहां मिलेगा? भागलपुर में मिलेगा, है ना। फिर आपका कहां मिलेगा? मुंगेर में मिलेगा। मुंगेर में मिलेगा, जहां पे पूरी रामायण बस रही है वहां मिलेगा, मुंगेर में मिलेगा, है ना।
तो आपका कोल कहाँ मिलेगा? कोल आपको मिलेगा भागलपुर और मुंगेर में, है ना। मुंगेर में क्या मिलता है? बॉक्साइट भी मिलता है, ठीक है। भागलपुर में क्या मिलेगा? कोल मिलेगा। कोल के 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। पीट सबसे गंदा, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट, सबसे गंदा पीट। सबसे ज्यादा मॉइस्चर किसमें रहेगा? पीट में। सबसे कम मॉइस्चर किसमें रहेगा? एंथ्रासाइट में। सबसे बढ़िया कौन चलेगा? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कौन चलेगा? पीट। भारत में क्या मिलता है? भारत में मैक्सिमम जगह पे मिलेगा आपको बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है। कोल के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा, पहला कोल माइनिंग जो पूरे भारत में हुआ था वो कहां हुआ था? रानीगंज में। कहां हुआ था? रानीगंज में। रानीगंज कहां है? झारखंड। झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बोल सकते हैं, बॉर्डर एरिया पड़ता है रानीगंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका बोल सकते हैं ये हो गया। उसके बाद झरिया वगैरह ध्यान रखिएगा, झरिया हो गया, धनबाद हो गया। धनबाद इज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। धनबाद क्या है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। और झरिया भी जगह है जहां पे कोल माइन है, झरिया बोकारो, ठीक है। क्लियर? आगे बात करते हैं लेड और जिंक। लेड जिंक कहां मिलेगा? बांका में और रोहतास में। लेड और जिंक कहां मिलेगा? बांका में और रोहतास में, लेड और जिंक। पेंसिल में क्या होता है? पेंसिल में लेड होता है, ठीक है। पायराइट, पायराइट कहां मिलेगा? रोहतास में, सोन वैली में। सोन वैली में क्या मिलता है? पायराइट मिलता है। सबसे ज्यादा पायराइट सिर्फ रोहतास में ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा, पायराइट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट पीटर नहीं होता, सॉल्ट पेटरे होता है। सॉल्ट पेटरे कहां मिलेगा? सॉल्ट पेटरे मुंगेर में, गया में, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और दरभंगा, सब जगह पे सॉल्ट पेटरे आपको देखने को मिलता है, सॉल्ट पेटरे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपको एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस कहां मिलेगा? मुंगेर में। एस्बेस्टोस कहां मिलेगा? मुंगेर में, ठीक है। और ऐसे एक याद कराने के लिए मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं। आपने सुना होगा ना जटायु। जटायु, जटायु एक बहुत बड़ा क्या था? पक्षी थे, है ना, बहुत बड़े पक्षी थे, पक्षीराज बोलते हैं, है ना। तो जटायु के जैसे ही एक और पक्षी होता है, बहुत बड़ा सा पक्षी होता है, उसको बोलते हैं अल्बाट्रॉस। क्या होता है? अल्बाट्रॉस, ठीक है, बहुत बड़ा पक्षी होता है ये, है ना। इमेजिनरी होता है कि मतलब हमारा हम मतलब ऐसा बनाया गया है खुद से सोच के, है ना। अल्बाट्रॉस नाम का एक बड़ा सा पक्षी होता है। तो अल्बाट्रॉस, एल्बेस्टोस। अब रामायण मैंने क्यों बताया आपको जटायु के बारे में? क्योंकि रामायण हमने कहां पढ़ी? रामायण पढ़ी मुंगेर में, है ना। तो अल्बाट्रॉस यानी जटायु जैसा बड़ा पक्षी कहां मिलेगा? मुंगेर में। तो एस्बेस्टोस कहां मिलेगा? मिनरल कहां मिलेगा? मुंगेर में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया जटायु जी के बारे में, है ना। जटायु जी के बारे में बताया, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वल्चर का कंजर्वेशन के लिए एक नया पार्क बन रहा है जिसका नाम भी जटायु है, और ये करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। मोनाजाइट, मोनाजाइट कहां मिलता है? गया में और मुंगेर में। मोनाजाइट सैंड्स बहुत फेमस है, कहां का? केरला का। यहाँ पे क्या मिलता है सर? यहाँ पे मिलता है थोरियम मिलता है सर। क्या मिलता है सर? थोरियम मिलता है सर, है ना। थोरियम का और क्या होता है सर? इसकी और का नाम क्या होता है? इसका और होता है पिच ब्लेंड। क्या होता है? पिच ब्लेंड, ठीक। मजा आ रहा है ना, है ना। एक देखो, हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही मजा आएगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, है ना। देखो नेक्स्ट आते हैं यूरेनियम। यूरेनियम आपको कहां मिलेगा? गया में। देखिए थोरियम, मोनाजाइट कहां पे? गया में। यूरेनियम गया में। टैल्क बोलेगा, टैल्क आपको मिलेगा मुंगेर में, है ना। यूरेनियम भी गया में मिलता है। यूरेनियम का झारखंड में एक माइन है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा माइन कहां मिलता है? झारखंड में। यहां पे आपको यूरेनियम के रिजर्व मिलते हैं, ठीक। हो गए सारे मिनरल खत्म। अब आते हैं सेंसस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सेंसस बिहार का पढ़ जाओगे। टोटल पॉपुलेशन 10.5 करोड़। लेटेस्ट डेटा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंसस ने बोला है तो हम इतना ही मानेंगे, ठीक है। आगे अभी तो पॉपुलेशन बढ़ गई है 10.4 करोड़, ओके। 10.4 करोड़, ठीक है। ये क्या है? कुल जनसंख्या है बिहार की। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लगभग 5.42% क्या है? मेल है, और 4.98 करोड़ जो है क्या है? आपकी फीमेल है ना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं डिकेडल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। डिकेडल ग्रोथ की बात करते हैं मतलब प्रति 10 वर्ष में कितना ग्रोथ हो रहा है आपके मतलब कि बिहार में, है ना। तो वो आपका 25.4%, 25.4% क्या है? डिकेडल ग्रोथ है, डिकेडल ग्रोथ है ना, प्रति 10 वर्ष में बढ़ रहा है। उसके बाद बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1106 है। कितनी है? 1106 है। बिहार की हाईएस्ट है ये, पूरे भारत में क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। सेक्स रेशियो कितना है? 918। सेक्स रेशियो कितना है? 918, इसको ध्यान रखिएगा। और चाइल्ड सेक्स रेशियो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां मैं स्टार मारूंगा उसको समझिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है? 918। चाइल्ड कितना है? 935। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे? गोपालगंज का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे? गोपालगंज का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो मतलब मेल फीमेल वहां पे अच्छा मतलब जनसंख्या है उनका। और लोएस्ट कहां पे? लोएस्ट आपका पड़ता है मुंगेर में।
लोएस्ट कहाँ पे? मुंगेर में। मुंगेर कौन जगह है? मुंगेर वही जगह जहाँ पे हमने पूरी रामायण को पढ़ा है ना अभी तक, कि जहाँ पे सारे गरम गरम झीलें, गरम जो ताल है वो कहाँ पे? मुंगेर में है ना। तो ये हमने पढ़ा। और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछेगा। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना? कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। और हाईएस्ट कहाँ है? किशनगंज में। हाईएस्ट कहाँ है चाइल्ड सेक्स रेशियो? किशनगंज में। किशनगंज क्या है? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिला है किसका? बिहार का, किशनगंज। ठीक है। किशनगंज जो है वो अपना आपका वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है ना, और नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ध्यान रखिएगा। और लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 61.8% क्या है आपका लिटरेसी रेट है पूरा ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल कितना है? 61.8% ओवरऑल है। मेल कितना है? मेल आपका 71.2% है मेल लिटरेसी रेट, और फीमेल कितना है? फीमेल है 51.5। ठीक है, तो तीनों को ऐसे याद रखो, 51.5, 61.8 और 71.2 है ना। 51.5, 61.8, ठीक है, और 71.2। ठीक है, तो ये आपका फीमेल है, एवरेज है, और मेल है। पहले फीमेल है 51.5%, उसके बाद एवरेज है 61.8%, और मेल है कितना? 71.2%। ये क्या है? लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट। हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज, लोएस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो वैशाली, लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो वैशाली, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पे? किशनगंज में। ठीक है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कहां पे है? रोहतास में है। रोहतास के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं रोहतास में। रोहतास में क्या मिलता है? पायराइट मिलता है। क्या मिलता है? पायराइट मिलता है। क्या मिलता है? पायराइट मिलता है। ठीक है, पायराइट मिनरल की बात कर रहा हूं। लोएस्ट लिटरेसी रेट क्या है? पूर्णिया है। पूर्णिया जो कि वेस्ट बंगाल से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, पूर्णिया है ना। पूर्णिया में सबसे कम लिटरेसी रेट है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पटना है, ईस्ट चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। यह क्या है? आपके सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट है, पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। ओके, उसके बाद मुजफ्फरपुर से मुझे एक बात और ध्यान आ रही है, बता दूं क्या? चलिए बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में। बात करते हैं, एक मिनट रुकिए, मुझे रिफ्रेश करने दीजिए इसको, है ना, फिर बताएंगे आपको मुजफ्फरपुर के बारे में। मुजफ्फरपुर के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर में ही आपका क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, बॉम्ब कांड किसने फेंका था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। अब बोलोगे सर क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी में हिस्ट्री घुसा दे रहे हैं, है ना, लेकिन ध्यान रखो क्योंकि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था किस पे? एक जज था वहां पे, जज आया था उस पे, है ना, ध्यान रखिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शेखपुरा, सबसे कम यहाँ पे शेखपुरा में, सबसे ज्यादा कहां पे? पटना में, सबसे कम शेखपुरा में, फिर शिवहर में, और आपका अरवल में, अरवल में। ठीक है, और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहां पे? अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे है? पटना में। लोएस्ट कहां पे है? लोएस्ट आपका समस्तीपुर में। ठीक, पटना, मुंगेर, नालंदा, पटना, मुंगेर, नालंदा में क्या है? अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और लोएस्ट कहां है? समस्तीपुर और मधुबनी में। ठीक है, लोएस्ट डेंसिटी कहां है पॉपुलेशन की? कैमूर में, और हाईएस्ट डेंसिटी कहां है पॉपुलेशन की? शिवहर में। ठीक है, शिवहर में। ठीक है, चलो, अब ये वही चीज है, मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है, ये एक लिस्ट वाइज है जो आप देख सकते हैं, है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। इसमें बस बात ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन जो पूछता है आपसे वो ये पूछता है कि, ये मैंने बता दिया आपको, किशनगंज जो है वो आपका नेपाल से भी और वेस्ट बंगाल दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन ये पूछेगा डिस्ट्रिक्ट जो पटना को बॉर्डर करते हैं, तो पटना को बॉर्डर करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? एक आपका वैशाली है, सारण है, भोजपुर है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय, समस्तीपुर है। ठीक है, मैप में मैं आपको दिखाऊं तो मैप में तो ये आपका पटना जिला आ गया है ना, ये आपका क्या है? पटना जिला है। तो पटना को वैशाली, समस्तीपुर, ओके, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, उसके बाद आपका देखेंगे तो यहाँ पे बेगूसराय है ना, बेगूसराय क्या? बेगूसराय है ना, हाँ बेगूसराय होगा। ठीक है, और लखीसराय। ठीक है, ये सारे के सारे, और शेखपुरा, ये सब क्या करेंगे? सब क्या करेंगे? सब इसको सराउंड करेंगे। ठीक है, सब इसको क्या करेंगे? सराउंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? शेखपुरा नहीं होगा, समस्तीपुर होगा ना, समस्तीपुर होगा वहां पे, शेखपुरा नहीं होगा। यहाँ शेखपुरा नहीं करता है, शेखपुरा नहीं करता है, इसको हटा दीजिएगा, शेखपुरा नहीं करेगा, समस्तीपुर करेगा। ठीक है, शेखपुरा नहीं करता है। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया बात सारा, ये मैंने बता दिया आपको, याद होगा आपको, और बाकी मैप मैंने आपको दिखाई दिया है पूरा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने पीडीएफ पे। देखिए, अब पहले मैं इस पे आता हूं, पहले मैं इसको एक एक करके आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग पत्थरों पे। चलिए आते हैं सॉइल पे, पहले सॉइल बात करते हैं, सॉइल के बारे में। ठीक है, देखो, ब्लू ले लूं क्या? रेड ले लेता हूं, रेड ठीक रहेगा।
देखो, तो पहले बात करते हैं, देखो जो ये एरिया दिख रहा है ना, ये वाला जो सर्कल किया है, ये क्या है? ये वेस्ट चंपारण का एरिया है। वेस्ट चंपारण में क्या मिलता है? यहाँ मिलता है आपको पीडमोंट सॉइल। क्या मिलता है? पीडमोंट सॉइल। कहां मिलता है आपको? वेस्ट चंपारण में। कहां मिलता है? वेस्ट चंपारण में। एक मिनट रुको, देखने दो, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक है। तो वेस्ट चंपारण में क्या मिलेगा आपको? पीडमोंट सॉइल मिलेगा वेस्ट चंपारण में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, तो पीडमोंट सॉइल में सबसे ज्यादा ग्रो क्या करता है? पीडमोंट सॉइल में एक आपका धान ग्रो करेगा, अच्छा मतलब चावल, और एक आपका गन्ना यानी कि शुगर केन। शुगर केन और आपका राइस जो है पीडमोंट सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, मतलब वेस्ट चंपारण में आपका राइस और गन्ना ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो जो बिहार का जो तेरई रीजन है, जो तेरई गीला मिट्टी का क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं तेरई रीजन। ये जो तेरई रीजन है, ये 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। 8 से 10 किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां ध्यान दोगे तो जो नॉर्दर्न गंगा वैली है, नॉर्थ गंगा का जो प्लेन है, नॉर्थ गंगा जो का जो प्लेन है, उसको हम भाबर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश। भाबर, देखो भाबर का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। भाबर का मतलब क्या होता है? कंकड़ पत्थर, है ना? तो जो नॉर्थ गंगा का जो वैली है, ये जो एरिया है, ये क्या है आपका? भाबर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? उसके बाद समझिएगा, आराम से एक एक करके समझेंगे, है ना? फिर आते हैं, जो आपका ये बीच वाली लाइन दिख रहे हो, ये बीच में जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है, इस पे ध्यान देना। ये बीच में जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है, इस पे ध्यान देना। ये क्या है? ये मैंने गंगा दिखाया है, ये मैंने रिवर गंगा को दिखाया है। ठीक है, अब गंगा के डिपोजिशन से क्या होता है? गंगा के डिपोजिशन से क्या होता है? यहां पे आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, जो कि 90% है। एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग कचारी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कचारी मिट्टी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं खादर सॉइल। क्या बोलते हैं? खादर। न्यू अलुवियल सॉइल यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि कचारी मिट्टी, ये आपको 90% मिलती है। और आपको दिख रहा होगा, ये आपको इस जगह पे मिलेगी जहां पे गंगा बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब गंगा के नीचे ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो, ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन जो देख रहे हो, ये ब्लैक लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है, ये क्या है? गंगा के नीचे के बारे में बात कर रहे हैं हम। गंगा के नीचे बात करते हैं, तो ये जो है बक्सर से लेकर, बक्सर, यहां बक्सर है, बक्सर से लेकर मुंगेर तक, है ना? बक्सर से मुंगेर तक 5 से 10 किलोमीटर का रीजन है ये, 5 से 10 किलोमीटर का। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ताल मिट्टी। ये जो गंगा है, गंगा का साउदर्न रीजन है। गंगा के नीचे, जस्ट गंगा के नीचे जाएंगे, है ना, तो क्या मिलेगा आपको? ताल मिट्टी मिलती है। ताल मिट्टी क्या मिलती है? ताल मिट्टी। बक्सर से मुंगेर, ध्यान रखिएगा, ताल मिट्टी मिलती है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, तो और नीचे आओ, और नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ का रीजन है ना? ये रीजन है, ये बेसिकली आपको देखोगे तो मुंगेर वगैरह का, जो मुंगेर से भी नीचे आएंगे, है ना, तो नवादा वगैरह जो रीजन है, इस रीजन में जो आपको मिट्टी मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाल बलुई या लैटराइट मिट्टी। लाल बलुई या लैटराइट मिट्टी बोलते हैं। ये आपको नीचे वाले रीजन में मिलती है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आपको ओल्ड अलुवियल मिट्टी कहां मिलेगी? ये भी इसी रीजन में मिलेगी। ओल्ड अलुवियल, इसी रीजन में क्या मिलेगा आपको? ओल्ड अलुवियल मिट्टी भी मिलेगी। ठीक है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भांगर सॉइल। क्या बोलते हैं? भांगर सॉइल, ओल्ड अलुवियल को, है ना? अब देखो, फिर हम बात करते हैं, तो आता है बलथर मिट्टी, है ना? बलथर मिट्टी। देखो यहां पे मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये वाला रेड वाला, ये जो एरिया रेड वाला, ये जो मैंने शेड किया है, ये रेड एरिया जो है, इस रेड एरिया में आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलता है, ये आपका रोहतास का जो जगह है ना, कैमूर रोहतास का, यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां मिलेगा आपको बलथर मिट्टी। क्या बोलते हैं? बलथर मिट्टी, यानी कि इसमें बालू भी हो और पत्थर भी हो। ऐसा मिट्टी इसमें क्या हो? बालू भी हो और पत्थर भी हो। मैंने लिख दिया यहाँ पे बालू प्लस पत्थर। क्या कहां मिलेगा? कैमूर में। और यहीं पे आपको क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है। क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है। तो इसको बोलते हैं बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी कहां मिलेगा? कैमूर में, है ना? बलथर मिट्टी कहां मिलेगा? कैमूर में। बक्सर से मुंगेर में ताल मिट्टी। ठीक है, अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां पे आता है आपका, इस रीजन में आ जाते हैं, इस रीजन में। अब इसमें बात करेंगे, तो ये रीजन जो है, इसको मैं थोड़ा शेड कर रहा हूं, ये देखो ध्यान से, इसको मैं शेड कर रहा हूं। ठीक है, इसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है रोहतास का एरिया है, रोहतास और गया का, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ मिलता है रेड और येलो सॉइल, है ना? इसको हम लोग कभी कभी लैटराइट सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद बात करते हैं, तो ये रीजन देख रहे हो, ये जो करली मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है ऐसे करके, इसको मैं पर्पस दिखाता हूं, ये वाला, है ना? ये जो है, ये रीजन है ना, तो ये रीजन जो है, यहां पे आपको जो मिट्टी मिलती है, उसको बोलते हैं बल सुंदरी मिट्टी। क्या बोलते हैं? बल सुंदरी मिट्टी। ये गोपालगंज के और आपके सासाराम के जो है, सॉरी सारण, है ना? सारण और गोपालगंज का जो रीजन है, वहां पे आपको ये मिट्टी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं बल सुंदरी मिट्टी।
है ना। पीडमोंट सॉइल के नीचे में गोपालगंज आता है, तो गोपालगंज और सारण का जो एरिया है वहां पे क्या मिलेगा आपको, बलसुंदरी मिट्टी। कहाँ मिलेगी, बलसुंदरी मिट्टी, गोपालगंज के और सारण के एरिया में, यानी कि इस रीजन में, गोपालगंज के और सारण के एरिया में, इस रीजन में क्या मिलेगा, बलसुंदरी मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी। ठीक है, इस मैप में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस मैप में मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैप को ध्यान देना, मैप में ध्यान देना। मैप में देखोगे तो यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा पिडमोंट। ठीक है, और उसके बाद मैंने बात किया यहां पे इस रीजन में क्या मिलेगा, यहां मिलेगा बल सुंदरी मिट्टी, बल सुंदरी। ठीक है, और ये आपका कैमूर का रीजन है, यहां मिलेगा क्या मैंने बोलता, बलथर, बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी। ठीक है, बलथर यहां मिलेगा, और रोहतास और गया, रोहतास औरंगाबाद गया, यहां मिलेगा क्या, यहां मिलेगा आपको रेड और अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल है ना, रेड और येलो सॉइल, जिसको हम लैटरल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इस रीजन में नवादा जमुई वाले रीजन में यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिल जाएगा अगेन रेड और येलो सॉइल, जैसे को रेड और येलो सॉइल। ठीक है, और या इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको ताल मिट्टी मिलेगी, यहां पे क्या मिलेगी, यहां पे आपको बक्सर से लेकर मुंगेर तक, बक्सर से मुंगेर तक, है ना, ये आपको क्या मिलेगी, यहां पे आपको ताल मिट्टी मिलेगी बीच में। ठीक है, ये पूरा रीजन में क्या मिलेगा, यहाँ पे पूरा मिलेगा अलुवियल सॉइल, नवीन जड़ों मिट्टी, है ना, इस तरह से। तो ये पूरा मैप आपको इस तरह से ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़े, क्या हो गया भाई, चल ले, चल देख, हो गया इतना, है ना, इतना बात किया, और मैंने अब बता दिया बलसुंदरी मिट्टी, है ना। चलो हो गया पूरा, कुछ बाकी तो नहीं रहा, बता दिया मैंने सब। हाँ ठीक है, हाँ एक बात और, बलसुंदरी मिट्टी जो गोपालगंज और सिरान में मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, दोमट मिट्टी, है ना। ये पूर्णिया और बेगूसराय में मिलेगा आपको। इसमें मक्का की खेती सबसे अच्छी होती है, मक्का, है ना, मक्का की खेती क्या होती है, सबसे अच्छी होती है मकई की खेती। ये आपको पूर्णिया और बेगूसराय में भी मिलता है, क्या, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है, हो गया ये आपका मिट्टी वाला पूरा क्लियर, मिट्टी पूरा समझा दी मैंने। अब आते हैं आगे, अब हम बात करेंगे कि बिहार के, अब कुछ और फैक्ट है बिहार के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। देखो मैं जूम कर देता हूं उसको, देखो ये इस पे बात करते हैं। देखो तो बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में बिहार का जो 4.6% एरिया है, ये कितना है, 4.6%, 4.6% जो एरिया है वो क्या है, बंजर है। क्या है वो, बंजर है, मतलब वहां पे खेती नहीं की जा सकती, बंजर एरिया है। मैक्सिमम जो बंजर एरिया कहां मिलता है, बांका में और जमुई में। बांका में और जमुई में क्या है आपका मैक्सिमम जो एरिया है वो क्या है, बंजर है। लगभग 4.6% क्या है आपका बंजर एरिया है। ठीक, उसके बाद आते हैं वाटरफॉल पे। देखिए वाटरफॉल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पर फिर भी बात करते हैं। वाटरफॉल में बात करेंगे तो सुकलदरी, सुकलादरी, सुकलादरी वाटरफॉल कहां मिलता है, ये आपको मिलता है कन्हर में। कहां मिलेगा आपको, कन्हर रिवर पे, शुक्लादरी वाटरफॉल कन्हर नदी पे मिलता है। फिर है दुर्गावती वाटरफॉल, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है बिहार की, हाईएस्ट वाटरफॉल है दुर्गावती, ये आपको रोहतास में, और यह मिलेगा फुलवरिया नदी पे। फुलवरिया नदी पे ये कहां मिलती है, रोहतास में, दुर्गावती वाटरफॉल, ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। धुआं कुंड मैंने बताया था, धुआं, है ना, धुआं कुंड, ये आपको रोहतास में, सासाराम में मिलता है, और ये किस पे है, कब नदी पे, किस पे है, कब नदी पे। ठीक है, कब नदी पे, क्लियर है, सासाराम के रोहतास में मिलता है ये आपको, और ये किस पे है, कब नदी पे। ठीक, धुआं कुंड, दुर्गावती धुआं कुंड रोहतास में मिलता है, शुक्लाधारी कहां मिलता है, कान्हा रिवर, कन्हा रिवर पे, है ना। अब यहाँ पे मैंने पहले से बनाया हुआ है गर्म जल कुंड, और आपका जो है मुंगेर का और राजगीर का। मुंगेर में मैंने आपको बताया जो आसमान में रहते हैं वो सारे मुंगेर में होंगे, ब्रह्मा आसमान में रहते हैं, सूर्य आसमान में रहते हैं, और गोमुख, गोमुख एक्चुअली में राजगीर में नहीं है ना, गोमुख कहाँ है, गोमुख मुंगेर में है, गलती लिखा हुआ है ना, गोमुख आपका मुंगेर में। बस मैं चेक कर लू क्या, कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे, गोमुख कहाँ है यार, पीडीएफ में तो ये लिखा हुआ था। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। बड़ा कंफ्यूजन है यार, कहाँ पे है, 2 मिनट रुकिएगा, हाँ? मैं देख लेता हूँ कहाँ पे, इसको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना आपको भी। मुझे मिल क्यों नहीं रहा है ये,
ये मुंगेर में ही होना चाहिए, है ना, ये मुंगेर में ही होना चाहिए गोमुकुंड, ठीक है, राजगीर में नहीं। एक बार जो भी होगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे अगर सही होगा तो बताइएगा क्या सही है। मुझे लगता है कि मुंगेर में ही होना चाहिए, है ना, यहाँ पे मैंने गलती लिखा है, ये राजगीर में नहीं होगा, मुंगेर में होगा। अगर राजगीर में होगा तो बता दीजिएगा, है ना, कमेंट में, ताकि जो है वो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, तो सबको जो भी वीडियो देखेगा उसको इजी होगा, ठीक है। तो गोमुख कुंड हो गया, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड आपका मुंगेर में है, और सीता कुंड भी मुंगेर में है। अग्नि कुंड पूछेगा तो अग्नि कुंड कहाँ पे, गया में पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं लेक पे। देखो लेक में बात करते हैं तो कांवर झील कहाँ है, कांवर झील आपका बेगूसराय में पड़ता है। कांवर झील 16 किलोमीटर का रीजन है ये। पहला रामसर साइट है, ध्यान रखिएगा, और दो और रामसर साइट है, कौन से, नागी नकटी, कहाँ पे, जमुई में। बिहार में जो रामसर साइट है उसमें से पहला कौन है, कांवर है। दो और रामसर साइट है, कौन से, नागी नकटी, कहाँ पे, जमुई में, ठीक है। अगर पूछेगा सिमरी लेक कहाँ है, सिमरी झील पड़ता है सहरसा में। घोघा झील पूछेगा, घोघा झील पड़ता है कटिहार में, मनिहारी में, है ना, कटिहार में, मनिहारी में। कुशेश्वर मैंने बताया, कुश को डर लगता है तो कुशेश्वर दरभंगा में है। खड़गपुर जो है मुंगेर में पड़ेगा। खड़गपुर कहाँ पड़ेगा, मुंगेर में, है ना। अजय कहाँ पड़ेगा, अजय पड़ेगा कैमूर में, और जगतपुर पड़ेगा भागलपुर में। जगतपुर पड़ेगा भागलपुर में, है ना, जगतपुर पड़ेगा भागलपुर में, अजय पड़ेगा कैमूर में, खड़गपुर मुंगेर, कुशेश्वर दरभंगा, गोगा कटिहार, और सिमरी सहरसा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। देखिए सबसे अधिक केला कहां होता है, सबसे अधिक केला कहां होगा, ये होगा मधुबनी में। सबसे अधिक केला कहां होता है, मधुबनी में। सबसे अच्छा केला कहां होता है, सबसे अच्छा केला होता है हाजीपुर में। हाजीपुर का सबसे मीठा केला होता है। सबसे अच्छा केला कहां होता है, हाजीपुर में। सबसे ज्यादा कहां होता है, मधुबनी में। सबसे ज्यादा लीची, ये जो एरो है मतलब सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लीची कहां होता है, मुजफ्फरपुर में। सबसे ज्यादा लीची कहां होता है, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। सबसे ज्यादा आम कहां होता है, दरभंगा में। सबसे ज्यादा आम कहां होता है, दरभंगा में, ठीक है। सबसे ज्यादा लीची कहां होता है, मुजफ्फरपुर में। सबसे ज्यादा आम कहां होता है, दरभंगा में। और सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है, अररिया में। मक्का कहां होता है, अररिया में होता है सबसे ज्यादा मक्का, ठीक है। मक्का, दोमट मिट्टी जो है वो मक्का खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है, ध्यान रखिएगा। जूट जो है सबसे ज्यादा कहां होता है, ये होता है पूर्णिया में। जूट कहां होता है, पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में जूट। टी के बारे में बात करते हैं, चाय सबसे ज्यादा कहां होती है, किशनगंज में। किशनगंज में बारिश भी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, किशनगंज में। चाय सबसे ज्यादा कहां होती है, किशनगंज में, ठीक है। और वीट बात करते हैं अगर गेहूं की और चावल की, गेहूं चावल रोहतास में सबसे बेस्ट होता है। रोहतास में सबसे बेस्ट होता है, क्या होता है, गेहूं और चावल, ठीक है। और मखाना है ये, क्या है, मखाना, ठीक है। मखाना होता है कटिहार में। मखाना कहां होता है, कटिहार में, ठीक है। और पल्सेस यानी दलहन, पल्सेस कहां होते हैं, पल्सेस होते हैं पटना में। पल्सेस कहां होते हैं, पटना में, क्लियर है। तो वापस देख ले, कहां होता है सबसे अधिक केला, मधुबनी। अच्छा केला हाजीपुर। लीची आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है, लीची मुजफ्फरपुर। मैंगो दरभंगा। मक्का अररिया। जूट पूर्णिया। टी किशनगंज। व्हीट राइस रोहतास, और आपका मखाना कटिहार, और पल्सेस पटना, ठीक है। 45 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है किसकी, चावल की होती है। सबसे ज्यादा कहां पे होती है, रोहतास में होती है। उसके बाद औरंगाबाद में। दूसरा सबसे बड़ा कौन है चावल का प्रोड्यूसर, वो है औरंगाबाद। सबसे कम चावल की खेती कहां होती है, बेगूसराय में। चावल की सबसे कम खेती कहां होती है, बेगूसराय में। बेगूसराय में क्या है, कांवड़ झील। गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है, अरवल में। सबसे ज्यादा अरवल में होता है। सबसे कम कहां होता है, सबसे कम होता है अरवल में। सबसे ज्यादा कहां होता है, रोहतास में, ठीक है। सबसे कम कहां होता है, अरवल में, ठीक। शुगर केन, गन्ना सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में कौन सी मिट्टी, पिडमोंट सॉइल। अमरूद कहां, अमरूद होता है नालंदा में। नालंदा में क्या होता है, अमरूद होता है। और टोबैको कहां होता है, वैशाली में। तंबाकू कहां होता है, वैशाली में, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं इरिगेशन पे। देखिए इरिगेशन की बात करते हैं कि जो सिंचाई होता है, तो सिंचाई सबसे ज्यादा होता है आपका नलकूप से, और उसके बाद नहर से। तो बस ध्यान रखिएगा, नलकूप से आपका सबसे ज्यादा सिंचाई होता है कहां पे, बिहार में। नहर से दूसरा में। नलकूप से लगभग 63% या 64% जो सिंचाई होता है वो नलकूप से होता है, और बाकी 30% क्या होता है, नहर से होता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है रिवर। रिवर्स में पहले एक बात ध्यान रखो कि रिवर्स पहले कौन कौन सी है, क्योंकि बहुत भीड़ है इस पीडीएफ में। तो पहले मैं आपको रिवर्स समझा देता हूं पहले, है ना, ध्यान दो। देखो रिवर पे ध्यान देंगे, सिर्फ रिवर पे ध्यान देंगे, बाकी चीजें नहीं देखेंगे अभी, है ना। रिवर में देखेंगे तो पहला आपका आता है, यहां से घग्गर आती है, घग्गर नदी। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती,
बागमती, करचा, करचा, कोसी, कोसी, महानंदा, महानंदा। नॉर्थ में इतनी ही रिवर बहती है। याद करने के लिए मैं आपको क्या बताया है, याद करने के लिए बस इतना याद रखोगे कि सबसे पहले आती है गंडक, ओके, फिर आपकी फिर घग्गर, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक। अब पहले पहले कौन आएगा, घग्गर की गंडक, पहले घग्गर, क्यों? क्योंकि गंडक और बूढ़ी गंडक एक साथ आएगी। तो पहले घग्गर, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, उसके बाद महानंदा, है ना। खर्चा उतना ध्यान मत दो, इतना याद रखो, गंडक, सॉरी, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, ठीक है। चलिए अब एक ही करके पहले नॉर्थ की रिवर्स को मतलब समेटते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे साउथ की रिवर्स का, ठीक है। देखो बिहार की नॉर्थ साउथ, है ना। चलो पहले आते हैं घग्गर पे। अब घग्गर को देखोगे तो घग्गर जो है वो ऐसे बढ़ रही है और यहां पे जाके यहाँ पे एरो बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं, आपका अटेंशन मैंने ग्रैब कर लिया, अब आगे बात करते हैं। देखो पहला बात कि घग्गर जो है, घग्गर को हम लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, सरयू नदी। ये वही नदी है जिसके किनारे में हमारा अयोध्या शहर बसा हुआ है, रामनगरी। अयोध्या जो शहर है वो कहां पे है, आपका सरयू नदी के किनारे में है, ठीक है। तो यूपी में आपको घग्गर को क्या बोलते हैं, घग्गर को हम लोग क्या बोलते हैं, सरयू नदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरयू, ठीक है, यूपी में। और बिहार में घग्गर बोलते हैं। बिहार में, ये बी फॉर बिहार है, बिहार में इस नदी का कितना जो कितना फ्लो है, 83 किलोमीटर। बिहार में 83 किलोमीटर जो है ये नदी फ्लो करती है। घग्गर नदी बिहार में 83 किलोमीटर क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है, बहती है। ये गंगा को कहां मिलती है, गंगा को ये मिलती है छपरा में। छपरा में क्या होता है, गंगा को ये मिलती है। घग्गर नदी उड़ीसा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहलाती है। बिहार में 83 किलोमीटर बहती है। गंगा को कहां मिलती है, घग्गर छपरा में मिलती है। कहां मिलती है, छपरा में, है ना, छपरा में। ओरिजिन, शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है मापेनचोंग, मापेचुंग, है ना, मापेनचुंग से होती है इसकी शुरुआत, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, घग्गर को हम लोग देविका या रामप्रिया, है ना, क्या बोलते हैं, देविका और रामप्रिया, ये सारे नाम है घग्गर के। घग्गर को सरयू बोलते हैं, देविका बोलते हैं और रामप्रिया बोलते हैं, ये सारे नाम ध्यान रखिएगा। घग्गर के बारे में क्या बात की, यूपी में सरयू बोलते हैं, बिहार में 83 किलोमीटर बहती है, गंगा को छपरा में मिलती है। ओरिजिन कहां से, मापेनचुंग से, है ना, मापेनचुंग से, नेपाल से, नेपाल में है मापेनचुंग, वहां से इसका ओरिजिन है ना। और देविका और रामप्रिया, ठीक है, 3 नाम है इसके, ठीक। घग्गर हो गया कंप्लीट, ओके। चलो छुट्टी, कहां से छुट्टी, अब आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे गंडक के बारे में, है ना। अब आते हैं गंडक और बूढ़ी गंडक। पहले गंडक को देखते हैं। तो गंडक का जो शुरुआत होता है वो होता है अन्नपूर्णा से। अन्नपूर्णा जो पहाड़ियां है नेपाल में, वहां से होता है शुरुआत गंडक का, ठीक है। गंडक जो है, गंडक को हम लोग नारायणी नदी या फिर सदा नीरा बेसिकली गंडक जो है वो एक पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है, जो पूरे साल बहती है ना, ग्लेशियर रिवर है। तो अन्नपूर्णा से इसकी शुरुआत होती है, नारायणी और सदा नीरा नदी इसको बोलते हैं, किसको, गंडक को, है ना। और ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है ना, एक मिनट रुकिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है यार। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने 2.5 घंटे की ज्योग्राफी की वीडियो रिकॉर्ड की थी आपके रिवीजन के लिए, बट वो उसका साउंड नहीं आया था। मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया ही है, उसके बाद मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए डर भी लग रहा है। तो गंडक को क्या बोलते हैं, गंडक को बोलते हैं नारायणी और सदा नीरा, ठीक है। मैंने आपको बीच में ब्रेक दिया, क्यों दिया, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। घग्गर के बारे में क्या बात की हमने, कहां से आती है, मापेनचुंग से। उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, सरयू। और क्या नाम है, देविका और रामप्रिया। कहां मिलती है गंगा से, छपरा में। कितना किलोमीटर बहती है, 83 किलोमीटर बहती है, ठीक है। चलो गंडक के बारे में बात करते हैं। गंडक जो है वो अन्नपूर्णा से निकलती है, ओरिजिन होता है। और क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं नारायणी या फिर सदा नीरा, बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो बिहार में, ओके, बिहार में, एक मिनट इसको रेड कर लेते हैं। बिहार में ये एंटर करती है, जब ये एंटर करती है तो एंटर करती है वेस्ट चंपारण से। क्या करती है, एंटर करती है ये बिहार में, गंडक नदी, है ना। यहाँ पे क्या है, वेस्ट चंपारण से क्या कर रही है, एंटर कर रही है गंडक, है ना। और गंगा को मिलती है कहां पे, हाजीपुर में। हाजीपुर का केला सबसे अच्छा होता है, हाजीपुर में मिलती है गंगा से। और बिहार में 260 किलोमीटर का इसका एरिया है, 260 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो गंडक के बारे में क्या बात की, गंडक के बारे में बात किया कि ये अन्नपूर्णा से निकलती है, नारायणी सदा नीरा इसका नाम है। बिहार में वेस्ट चंपारण से घुसती है और गंगा को हाजीपुर में मिलती है।
और कितना किलोमीटर बहती है? 260 किलोमीटर बहती है, 260 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का जो ओरिजिन है, ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कहां से होता है? सोमेश्वर से निकलती है ये। लेंथ कितना है? लेंथ इसका 320 किलोमीटर है। गंडक का कितना है? गंडक का 260 किलोमीटर है, लेकिन इसका ज्यादा लंबा है बूढ़ी गंडक का। बूढ़ी गंडक के भाव ज्यादा है ना, तो 320 किलोमीटर इसका क्या है? लेंथ है। ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी इसकी बागमती है। बागमती क्या है? बागमती इसकी ट्रिब्यूटरी होती है बूढ़ी गंडक की, है ना। अब बागमती के बारे में बात करते हैं। देखो बागमती कहां, पहले वो दिखाता हूं। ये आपका बागमती है, ठीक है, नीचे में। तो बागमती के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये बागमती है, ठीक है। देखो, तो बागमती के बारे में बात करते हैं। तो बागमती जो है वो क्या है? बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी। पूछ सकता है कि बागमती नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो बूढ़ी गंडक की है। बागमती एंटर करती है सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी से एंटर करती है, सीतामढ़ी से एंटर करती है। 394 किलोमीटर का एरिया लेंथ है किसका? बागमती नदी का। और ये बिहार में है ना। और ओरिजिन कहां से होता है? महाभारत पर्वत से। महाभारत पर्वत श्रेणी जो है ना, नेपाल में, वहां से इसका ओरिजिन होता है किसका? बागमती का। ठीक है, बूढ़ी गंडक कितना बहती है? 320 किलोमीटर, और आपका 260 कौन बहती है? गंडक। ठीक है, चलो, इतना आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो घग्गर हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती हो गया। अब आते हैं हम लोग गंगा पे, है ना। पहले कोसी कर लेंगे, पहले कोसी कर लेते हैं, पहले कोसी पे आते हैं, कोसी पे। ठीक है, पहले कोसी कर लेते हैं। कोसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोसी को बोलते हैं सप्तकोशी, सप्तकोशी बोलते हैं कोसी को। कोसी को हम लोग बिहार का शुक बोलते हैं, आपको पता ही होगा। इसका ओरिजिन होता है काठमांडू से, गोसाई धाम से। काठमांडू के गोसाई धाम से क्या होता है? इसका ओरिजिनेशन होता है, मतलब शुरू होती है ये। एंटर करती है कहां से? बिहार में। बिहार में जो एंटर करती है वो करती है सुपौल से। कहां से? सुपौल से, है ना, सुपौल से एंटर करती है। और एग्जिट निकलती है कहां से? कटिहार से। कटिहार में गंगा को मिलती है और वहां से एग्जिट करती है। तो गंगा से कहां मिलती है? कटिहार में। गंगा से कहां मिलती है? कटिहार में। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि जो घग्गर नदी है वो कहां मिलती है गंगा से? छपरा में। और गंडक, गंडक कहां मिलती है? हाजीपुर में। गंडक आती कहां से है? वेस्ट चंपारण से। मिलती कहां गंगा से? छपरा में, है ना, छपरा में, हाजीपुर में, हाजीपुर में। ठीक है, और आपका कोसी जो है, कोसी गंगा से मिलती है कहां पे? कटिहार में। कहां मिलती है? कटिहार में। ठीक है, कटिहार में। क्लियर? आती कहां से? काठमांडू गोसाई धाम से। कहां से एंटर करती है? सुपौल से। और लेंथ कितना है? 260 किलोमीटर। जितना गंडक का है उतना ही कोसी का लेंथ है। जितना गंडक का है उतना ही क्या है? कोसी का लेंथ है, बिहार में, है ना। क्लियर है? चलो, ठीक है, आगे बढ़ते। कोसी हो गया। अब कोसी करने के बाद एक आते हैं महानंदा पे। महानंदा नदी जो है उसके बारे में बात करते हैं। महानंदा जो है उसका वो भी महाभारत से आती है, महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल से। यहां से एक और नदी आती है, क्या नाम है उसका? बागमती। बागमती भी महाभारत श्रेणी से आती है और महानंदा भी वहीं से आती है। एंटर करती है किशनगंज से। कहां से एंटर करती है? किशनगंज से। किशनगंज से क्या करती है? एंटर करती है। क्लियर? देखिए मैंने यहां पे आपको लिख के भी दे दिया है, घ गा बीजी बाग कमिला कोसी महाराष्ट्र महा। ओके, मतलब कि घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये आपका पूरा क्रोनोलॉजी है। ठीक है, मैंने लिख के दे दिया। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, है ना। देखिए उसके बाद बात करते हैं बक्सर की। अब देखो गंगा के बारे में बात करें हम लोग, रिवर गंगा के बारे में। ठीक है, गंगा के बारे में बात करते हैं तो बक्सर हो गया। ये कहां से आती है? ये बक्सर से एंटर करती है आपका, बक्सर से सारण, सारण और भोजपुर, सारण भोजपुर, बक्सर सारण भोजपुर, ये इसका ड्रेनेज एरिया है। कहां किसी को ड्रेन करती है ना। तो बक्सर हो गया, बक्सर, सारण, भोजपुर। ठीक है, भोजपुर, वैशाली, पटना। ठीक है, पटना। और आपका पटना में कितने बहती है? पटना में 99 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कि अगर पूछेगा कि गंगा पटना में कितना बहती है, तो पटना में गंगा बहती है कितनी? 99 किलोमीटर बहती है। कहां पे? पटना में। कहां पे? पटना में। पटना में गंगा की लेंथ कितनी है? 99 किलोमीटर। ठीक है, तो बक्सर से एंटर करेंगे, बक्सर, सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर। ठीक है, बेगूसराय, बेगूसराय, है ना। उसके बाद आपका लखीसराय, लखीसराय। ठीक है, लखीसराय। ओके, और फिर खड़गपुर, खड़गपुर और आपका मुंगेर, लास्ट में मुंगेर। ठीक है, यहां तक आती है ना। और कटिहार, भागलपुर, कटिहार और भागलपुर, कटिहार और भागलपुर। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका? ड्रेनेज है किसका? गंगा का। ठीक है, बिहार में कुल लेंथ, बिहार में कुल लेंथ गंगा कितनी है? 445 किलोमीटर। बिहार में कुल गंगा बहती कितनी है? 445। ओरिजिनल जो गंगा का लेंथ है कितना है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है। बिहार में कितना बहती है? 445 किलोमीटर बहती है। 445 किलोमीटर। 445 से एक और बात ध्यान रखिएगा,
445 से एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है, ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन है आपका किसका, बिहार का, वो कितना है 483 किलोमीटर है, और गंगा कितनी बहती है 445 किलोमीटर है ना। तो सेम सेम है, ध्यान रखिएगा, हल्का सा डिफरेंस है, 19-20 का फर्क है ना। चलिए, है ना, चलो ये हो गया। और आगे बढ़े, ये हो गया गंगा का लेंथ। और पटना में कितनी, पटना में 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर बहती है पटना में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये मैंने शॉर्ट में बना भी दिया आपके लिए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। ये बक्सर से एंटर करेगी और कहां पे एग्जिट करेगी, कटिहार में, कटिहार में ये एंटर एक्सिट कर जाती है, ठीक है। तो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है गंगा। गंगा क्या करती है, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, 12 जिलों को कवर करती है, 12 जिलों को, है ना, 12 जिलों को कवर करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, है ना। बक्सर सारण भोजपुर वैशाली पटना समस्तीपुर बेगूसराय लखीसराय खड़गपुर मुंगेर कटिहार और भागलपुर, ठीक। चलो, मजा आ रहा है क्लास में, ज्योग्राफी समझ में आ रही है। चलो अब देखो, उसके बाद बात करते हैं तो गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर है। मैंने आपको बताया था त्रिवेणी जो नहर है, कनाल है, वो किस पे, गंडक नदी पे है। भैंसा लोटन एक जगह है जो कि वेस्ट चंपारण में, कहां पे, वेस्ट चंपारण में एक जगह, इसका नाम है भैंसा लोटन। यहाँ पे त्रिवेणी नहर बनाया गया है। भैंसा लोटन जगह का नाम है, कहां पे, वेस्ट चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, और ये त्रिवेणी नहर वहीं पे है ना, बीच में पड़ता है यहाँ पे भैंसा लोटन की जगह पे, ओके। उसके बाद 2 नहर होती है, एक इधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है। जो आपकी इधर वाली नहर है उसका बोलते हैं तिरहुत नहर। तो पूछेगा तिरहुत नहर किस पे है, गंडक पे है। त्रिवेणी नहर किस पे, गंडक पे है, दोनों गंडक पे है ना। तो तिरहुत नहर किस पे, गंडक पे है, त्रिवेणी नहर किस पे, गंडक पे, ठीक। सेकंड आता है कोसी। कोसी पे ध्यान रखिएगा कि कोसी जो है उसका भी 2 पार्ट होता है, एक होता है पश्चिमी नहर, एक होता है पूर्वी नहर। कोसी का भी 2 पार्ट होता है, पूर्वी नहर, पश्चिमी नहर, ओके। और एक और आता है राजपुर नहर। अगर पूछेगा राजपुर नहर किस पे, तो वो किस पे, कोसी पे, ठीक। सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना आपका राजपुर नहर है, सॉरी सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना आपका क्या है, ये है सोन वाला, है ना। सोन आपका जो है वो पश्चिमी और एक पूर्वी, है ना। सबसे पुराना क्या है, सोन वाला, ठीक है। चलो, क्लियर है। अब आते हैं साउथ की नदियों पे, मतलब जो बिहार का साउथ है उस पे। देखो, अब पहला हम बात करेंगे साउथ पे। देखो नदियां पहले कौन कौन है वो देख लो। नदी कौन कौन सी है, एक आपका है करमनासा, एक आपका है सोन, एक पुनपुन, एक फल्गु, ओके, एक फल्गु, और आपका इतना ही पढ़ना होता है ना, इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है, फल्गु। और आपका बाद में फिर देखोगे तो और भी नदियां आती है, लेकिन उतना कोई खास नहीं, जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लो तो काफी है। देखो पहले आते हैं कर्मनाशा पे। तो कर्मनाशा नदी जो है वो बिहार में कितना बहती है, पहले ये देख लो, 192 किलोमीटर। बिहार में कर्मनाशा कितना बहती है, 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर, ठीक है। ये एंटर करती है कहां से, कैमूर से ओरिजिन होता है इसका। कैमूर में विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है कैमूर का, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, कैमूर से, ठीक है। और गंगा से मिलती है कहां पे, चौसा बक्सर में। ये ध्यान रखिए, जितनी भी नदियां हैं ना बिहार में जो साउथ से आ रही हैं, ये साउथ से ऐसे एंटर करती है ना, ऐसे करके ऐसे एंटर करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका घुसेगी कहां से, घुसेगी आपका कैमूर से, और लेकिन ये मिलेगी कहां पे, गंगा से मिलेगी आपका बक्सर में। बक्सर में चौसा नाम का जगह, वहां पे मिलती है, ठीक है। और इसको अशुभ नदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशुभ नदी बोलते हैं। कैमूर के जो कर्मनाशा नदी है इसको बोलते हैं कर्मनाश करने वाला। नाम भी इसका क्या है, कर्मनाश करने वाला, कर्मनाशा, ठीक है, अशुभ नदी बोलते हैं इसको। आते हैं सोन पे। सोन बड़ी प्यारी नदी है। सोन आती है अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक से और कौन आता है, अमरकंटक से नर्मदा भी निकलती है, अमरकंटक से महानदी भी निकलती है ना। ये सारी नदियां कहां से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, छत्तीसगढ़ के। अब सोन जो है वो बिहार में आती है, एंटर करती है रोहतास से। गंगा से मिलती है ये पटना के पास में, मनेर के पास, है ना, मनेर के पास मिलती है ये पटना में। पटना के पास में मनेर नाम का जगह, वहां पे क्या करती है, सोन मिलती है, किससे, गंगा से, ठीक है। और बिहार में सोन की लेंथ कितनी है, 202 किलोमीटर। 202 किलोमीटर सोन बहती है। 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना बनाई थी, जो कि सबसे पुरानी परियोजना है, 1874 में बनी थी, ठीक है। चलो आते हैं पुनपुन पे। तो प्यारा नाम है पुनपुन। पुनपुन नदी जो है पलामू झारखंड से निकलती है। कहां से निकलती है, पलामू झारखंड से। एंटर करती है औरंगाबाद से, गया के बगल में औरंगाबाद से। मीट करती है गंगा को फतुहा पटना में, ये मीट करती है गंगा को, है ना, फतुहा पटना में, ठीक है। और इसको कीकत भी बोलते हैं, ठीक है, कीकत बोलते हैं किसको, पुनपुन को, है ना। अब आते हैं फल्गु नदी पे। तो फल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन होती है, गया में एंटर करती है। और इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम बोलते थे निरंजना। पहले क्या बोलते थे, पहले बोलते थे फल्गु को निरंजना नदी बोलते थे, ठीक है।
कुछ उल्टा क्या नहीं। नॉर्थ में आपका क्या है, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। और साउथ में क्या है आपका कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फुलगा, साकार, क्यूल, अजय और छनन। ये कुछ नदियां हैं जो आपकी साउथ में बहती हैं। जितनी इंपॉर्टेंट नदियां थी मैंने इसमें कवर कर दी हैं इस वीडियो में, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं जो मैंने आपको छोड़ा है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो है कंप्लीट, जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को करते हैं और फिर आपकी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो मेरे पास टीम वगैरह नहीं है यार, तो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, बट मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बिहार के क्लाइमेट मिलेंगे, है ना। कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको क्लाइमेट ऑफ बिहार में मिलते हैं, बिहार के क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कौन से बिहार के ऐसे लक्षण है जो आपको जलवायु, बिहार के जलवायु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कॉन्टिनेंटल कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्टिनेंटल क्या, महाद्वीपीयता के लक्षण। क्या क्या बोलोगे, महाद्वीपीयता के लक्षण, यानी कॉन्टिनेंटल कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं हमें, कॉन्टिनेंटल कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। इसका मतलब क्या, मतलब ये है जैसा कॉन्टिनेंट में हमारा जो क्लाइमेट है, सेम क्लाइमेट जो है बिहार का है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं कि हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये पूछ सकता है। दूसरा मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछेगा कि बिहार का जो मानसून है, बिहार का जो मानसून है या रेन जो है या बारिश जो है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, सबसे ज्यादा उस पर बारिश पे किसका असर होता है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, या तो बोलेगा कि साउथ वेस्ट मानसून का असर पड़ेगा, या बोलेगा कि इसका इस पे असर पड़ेगा किसका, बंगाल मानसून का, बंगाल मानसून का ब्रांच का, है ना, बंगाल मानसून का ब्रांच का। ये दोनों से कुछ पूछेगा, और तो कुछ इसमें ऑप्शन बनेगा नहीं। तो इसमें से आप बोलोगे कि अगर बारिश में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा किसका पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका बंगाल के मानसून का। बंगाल मानसून का क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा असर पड़ता है बिहार के बारिश पे, बिहार के बारिश पे। बारिश के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, किशनगंज में। कहां होती है, किशनगंज में। ठीक है, चाय की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है, किशनगंज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर, ओके। और बारिश जो है वो ईस्ट से वेस्ट घटती है, ईस्ट से वेस्ट में क्या होता है, बारिश कम होती है, कम होती है बिहार में। ठीक है, क्लियर है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपसे वो ये पूछेगा, ठीक है, कि ये बताइए कि किस तरह का क्लाइमेट जो है वो आपको बिहार के ईस्टर्न पार्ट में मिलता है ना। मान लीजिए आपका ये बिहार है, ठीक है, तो बिहार का ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पे किस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, किस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये पूछ सकता है। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे, देखो ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं बिहार के ईस्टर्न पार्ट की, अगर हम बात करते हैं बिहार का पूर्वी पार्ट, है ना, पूर्वी पार्ट का या ईस्टर्न पार्ट का, तो ईस्टर्न पार्ट में आपको ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है। कैसा मिलता है, ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट कैसे मिलेगा आपको, ह्यूमिड क्लाइमेट। ये एक्चुअली क्वेश्चंस है ना, मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं जिसको मैं आपको अपने भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडम बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं आपको अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए उसी को, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अगर मान लो ये तो ईस्टर्न पार्ट हो गया सर, अगर मान लो पूछेगा वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में बिहार का जो आपका पूरा पश्चिमी पार्ट है, तो पश्चिमी पार्ट में क्या बोलोगे आप, यहाँ पे आपको सेमी एरिड मिलेगा। क्या मिलेगा, सेमी एरिड, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको बारिश जो है वो आपका ईस्ट से वेस्ट कम हो रही है, तो क्या होगा, आपका सेमी एरिड क्लाइमेट मिलेगा। कहां पे, वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि बिहार के बारे में दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि क्या बिहार का ज्यादातर जो एरिया है क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है, कर्क रेखा, क्या बिहार का एरिया जो है, क्या जो बिहार का एरिया है क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के पास पड़ता है क्या, ट्रू और फॉल्स, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर बोलेगा कि बिहार का एरिया क्या है, ट्रॉपिकल है, क्या बिहार का एरिया ट्रॉपिकल है, तो क्या बोलोगे, बिल्कुल सही बात है, ओके। और ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम बात करते हैं कि बिहार का जो टेम्परेचर है, बिहार में जो टेम्परेचर या वेदर है, क्या बोल रहे हैं, जो मौसम है बिहार का, जो वेदर है बिहार का, है ना, वो अलग क्यों होता है, उसमें अलग क्यों होता है, अलग अलग कहने का मतलब क्या, जो मैं बताता हूं। पूछ रहा है कि मान लीजिए कि बिहार का जो वेदर है, मौसम है ना, मौसम में हमें विषमता देखने को क्यों मिलती है, विषमता का मतलब क्या होता है, विषमता का मतलब होता है वेरिएशन। ये जो मौसम में जो वेरिएशन है बिहार का, वो क्यों देखने को मिलता है, ये मिलता है क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो बिहार का जो सी से जो डिस्टेंस है ना,
जो सी से डिस्टेंस है, सी डिस्टेंस क्या है, वो जो है उसी कारण क्या होता है कि बिहार में वेदर यानी कि मौसम का विषमता देखने को मिलता है। बिहार का जो सी से डिस्टेंस है उसके कारण क्या होता है, बिहार में हमें मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पूछेगा, मान लीजिए कि बिहार में एक हवा बहती है, इसको बोलते हैं लू। क्या बहती है? हवा बहती है। कितना क्वेश्चन होगा? 5 होगा ना। छठा क्वेश्चन बोलेगा कि लू बहती है। अब ये ध्यान रखिएगा, बिहार में जो लू बहती है उसका स्पीड कितना होता है? उसका स्पीड होता है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लू चलती है। कहां पे? बिहार में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? उसके बाद 7वां क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे गर्म जगह बिहार में कौन है? हॉटेस्ट प्लेस इन बिहार। हॉटेस्ट प्लेस इन बिहार। हॉटेस्ट प्लेस बोल रहा है, महिला मित्र का नाम नहीं ले लीजिएगा, है ना। तो क्या होगा? गया। गया क्या है? सबसे गर्म जगह है। सबसे गर्म जगह क्या है आपका? गया है। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये आता है कि अगर बोलेगा कि भैया ये बताओ कि कोपन क्लाइमेट के अनुसार, क्या बोलेगा? कोपन क्लाइमेट के अनुसार बिहार जो है वो किस में फॉल करता है? क्या बोलेगा? 8वां क्वेश्चन, कोपन क्लाइमेट के अनुसार बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये बिहार का, ये बिहार है। ठीक है, ये बिहार है। नॉर्दर्न पार्ट, अर्थ में समझना, बिहार है ये नॉर्दर्न पार्ट जो है वो, उसमें किस तरह का क्लाइमेट होता है? तो आप बोलोगे क्या सर, बिहार में नॉर्दर्न पार्ट में CWG क्लाइमेट होता है। बस इसको रट लो। ठीक है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है उतना करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, बस रट लो क्या होता है, CWG क्लाइमेट होता है। CWG नॉर्थ में। ठीक है, उसके बाद मान लो बोलेगा कि साउथ बिहार में क्या होता है सर? साउथ बिहार में यानी कि दक्षिणी बिहार में होता है क्या आपका? AW। क्या होता है? AW क्लाइमेट होता है। तो आपका नॉर्थ में क्या होता है? CWG, और दक्षिण में क्या होता है? AW। क्लियर है ना, कोपन क्लाइमेट। उसके बाद आपसे एक चीज पूछ सकता है कि ये बताइए कि एक और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन होता है, उसका नाम होता है थॉर्नथवेट। क्या होता है? थॉर्नथवेट। ठीक है, थॉर्नथवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। देखो राइटिंग मेरी गंदी दिख रही है क्योंकि मैं तेज लिख रहा हूं, है ना, ऐसे में दिखता बहुत सुंदर हूं। तो थॉर्नथवेट का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से पूरा बिहार जो है वो किसमें फॉल करता है? वो फॉल करता है CAW में, है ना। CAW में पूरा बिहार क्या करता है? फॉल करता है। कोपन बोलता है कि नॉर्दर्न बिहार CWG होता है और साउदर्न AW होता है। थॉर्नथवेट बोलता है क्या कि ये जो है आपका CAW में पूरा लाई करता है। ठीक है, आपके 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? 10वां क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए, रुकिए सोचने दीजिए मुझे भी पहले। हाँ, 10वां क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सी नदी, विच रिवर मर्जेस इनटू गंगा, कौन सी रिवर गंगा में मर्ज करती है? ऑप्शन माने दे दीजिएगा। बोलेगा बागमती। क्या बोलेगा? बागमती। ठीक है, एक ऑप्शन दे सकता है आपको, फल्गु बोल देगा। एक बोल देगा कोसी, और एक बोल देगा क्यूल। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं, क्यूल। बोलेगा इसमें से कौन सा ऐसा नदी है जो कि आपका क्या करता है? गंगा में मिलता है। तो बागमती गंगा में मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है ना। बागमती कहां मिलती है? किसमें मिलती है? बूढ़ी गंडक में। बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है। फल्गु भी गंगा में नहीं मिलेगी। कोसी मिलती है गंगा में, क्यूल भी गंगा में नहीं मिलती है ना। आपका क्या होगा? कोसी क्या होगा? सही आंसर होगा कोसी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक पूछ सकता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि, अरे यार क्या हो गया, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि कोसी का लेंथ कितना है? कहां पे? बिहार में। तो कितना हो जाएगा? 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर। और किसका है? गंडक का, है ना। गंडक का कितना है? 260 है। एक मिनट, इसको मैं मिटाता हूं पहले। तो गंडक कितना है? गंडक भी 260 है। ठीक है, कोसी और गंडक क्या है? 260 किलोमीटर बहती है। कहां पे? बिहार में। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो, उसके बाद और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा मेंडर कौन करती है? मेंडर करने वाली नदी, ज्यादा मेंडर करने वाली नदी कौन सी हो सकती है? ये कौन सी नदी होगी? ये होगी कोसी। कोसी नदी जो है बहुत मेंडर करती है, इसीलिए क्या होता है कि कोसी नदी अपना जो है बहुत पाथ चेंज करती है, अपना रास्ता चेंज करती है, इसीलिए बाढ़ आता है बिहार में, है ना। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, इतना मजा आ रहा है क्लास करने में? चलो,
अब हम लोग बात कर सकते हैं, अब एक क्वेश्चन ये पूछ देगा कि, हाँ अब एक क्वेश्चन ये पूछ देगा, कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, 12 हो गया ना, 13। 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन में ये पूछेगा कि एक होती है नदी कमला। कमला नदी जो है, कमला नदी, कमला रिवर कहां से बिहार में एंटर करती है? बिहार में एंटर यानी घुसती है, एंटर करती है, ठीक है, करती है। कमला नदी बिहार में कहां से एंटर करती है? तो क्या बोलोगे? कमला नदी जो है बिहार में कहां से एंटर करती है? ये एंटर करती है कहां से? जयनगर से। जयनगर से। जयनगर कहां पे है? मधुबनी में। मधुबनी में है क्या? जयनगर, ठीक है, जयनगर। ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया नहीं आपको, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, पूछेगा अगर कमला के बारे में, तो कमला नदी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो कमला जो है वो आपकी कोसी की सहायक नदी है, कोसी की, ठीक है, कोसी की क्या है? सहायक नदी है, क्लियर है। उसके बाद हाँ ठीक है, इतना। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा जो सिल्ट है, सिल्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक मलबा है ना, सबसे ज्यादा मलबा डिपॉजिट कौन करता है? सिल्ट, इंग्लिश में बोलते हैं सिल्ट वाली नदी। सबसे ज्यादा मलबा या सिल्ट वाली नदी कौन सी है? तो क्या बोलोगे? यह है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी में क्या होता है? सबसे ज्यादा मेंडरिंग होती है, इसलिए सबसे ज्यादा मलबा या सिल्ट कौन लेके आता है? कोसी नदी लेके आती है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो, अब अगर पूछेगा कि क्वेश्चन 15 ये पूछ सकता है कि मयूराक्षी, मयूराक्षी और अजय और दामोदर, ठीक है, ये तीनों नदी किसके अंदर समाते हैं? किसके अंदर समाते हैं? समाते हैं, ठीक है, समाते हैं। तो क्या बोलोगे? ये तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदी किसके अंदर समाती हैं? तो ये होगा महानंदा। महानंदा के अंदर ये तीनों नदियां क्या होती है? समाती है, महानंदा, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे लास्ट में? 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं, अब मैंने आपको जो बता दिया है उसमें मैं नहीं बताऊंगा। एक मैंने आपको क्या बताया? 16 क्वेश्चन। काकोलत जलप्रपात, काकोलत वाटरफॉल कहां है? तो मैंने बताया था आपको कहां है, ये आपके नवादा में पड़ता है। कहां पड़ता है? नवादा में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, तो कोसी को, है ना, कोसी को नेपाल में क्या बोलते हैं? कोसी को नेपाल में क्या बोलते हैं? तो नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सप्तकोशी, सप्तकौशिक, सप्तकौशिक, सप्तकौशिक बोलते हैं नेपाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी, ओके। और अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया, ठीक है, महानंदा जो है, महानंदा गंगा से कहां मिलती है? अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे, 18वां क्वेश्चन, कि महानंदा, महानंदा और गंगा, ओके, मीट कहां करती है? कहां पे मीट करती है? कहां पे मिलती है? तो मीट करने का जगह नाम क्या है? जगह का नाम है आपका मनिहारी। कहां पे है? कटिहार में। कहां पे? कटिहार में, ठीक है, मनिहारी कटिहार में। तो महानंदा जो है वो आखिरी नदी है जो गंगा से मिलती है, और ये कहां मिलती है? मनिहारी कटिहार में, ठीक है। 19th क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, 19th क्वेश्चन क्या बनेगा? 19वां क्वेश्चन ये बनेगा कि ये हो गया, अगर पूछेगा कि बालासंग, बालासंग बोल दे, या बोल दे आपको मेची बोल दे, है ना, मेची बोल दे, या बोल दे आपको रत्ना बोल दे, है ना, रत्ना बोल दे, बोलेगा ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? तो क्या बोलोगे? ये महानंदा की सहायक नदियां हैं। महानंदा की क्या है? सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी है। बालासंग, मेची, रत्ना क्या है? ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है, ओके, क्लियर है ना, समझ में आया? अगर मान लो पूछेगा 20वां क्वेश्चन, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी है, वो कितना लेंथ है उसका? कितना लेंथ है? कहां पे? बिहार में। बिहार में कितना बहती है? 83 किलोमीटर। बिहार में घग्गर कितना बहती है? 83 किलोमीटर। गंडक 260, कोसी 260, ठीक है, 83 किलोमीटर बहती है, हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कौन सी नदी को बिहार में द्यूहा और घगरा बोलते हैं? तो ये घग्गर नदी हो जाएगा, है ना, द्यूहा बोलते हैं, देविका बोलते हैं,
और आपका और क्या बोलते हैं, रामप्रिया बोलते हैं, है ना। ये सब बातें जो है आपको ध्यान होंगी, इसको क्या ही मैं बोलूं। और हाँ, घग्गर की ट्रिब्यूटरी के बारे में सवाल पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। घाघरा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। ट्रिब्यूटरी में बात करते हैं तो ट्रिब्यूटरी हो जाएगा आपका एक तो स्मॉल गंडक, छोटी गंडक क्या होगा, इसकी ट्रिब्यूटरी होती है घाघर की, है ना। उसके बाद खौना एक नदी है, खौना नदी एक ट्रिब्यूटरी होती है। कितना क्वेश्चन हो गया, 20 हो गया ना, या 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। घाघर की ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है, खौना पूछ सकता है। एक पूछेगा आपसे जरही के बारे में, है ना, कि जरही इसकी ट्रिब्यूटरी बन सकती है। और एक आपका दाहा नदी, दाहा नदी क्या होगी, ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, है ना। और एक आपका सोंडी, सोंडी नदी भी क्या है, सोंडी भी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सोंडी नदी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, क्लियर है। तो ये आपसे एक पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ सकता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। गंडक की ट्रिब्यूटरी भी देख लो, गंडक की ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है। गंडक की ट्रिब्यूटरी क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा मनोर, एक आपका हो जाएगा भासवा, भावसा, है ना, भावसा हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा धारामती या धमाती, धमाती बोलेंगे, धमाती होता है, ठीक है, धमाती। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सारे के सारे गंडक की ट्रिब्यूटरी होगी। घगर की स्मॉल गंडक, खौना, जरही और सोंडी और दाहा। और गंडक का क्या हो जाएगा, मनोहर, भावसा और धामती, ठीक है, क्लियर है। अब इतना पढ़ लिया है तो बूढ़ी गंडक को भी थोड़ा इज्जत दे दो, है ना। तो बूढ़ी गंडक भी देख लेते हैं। बूढ़ी गंडक में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक आपका बागमती, मैंने बताया था आपको, बागमती जो है वो क्या है, बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है ना, बताया था मैंने आपको। कमला भी क्या है, कमला भी एक बागमती, इसकी भी ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी गंडक की। और आपका सॉरी, बागमती क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रिब्यूटरी में ध्यान रखिएगा, जो बागमती तो को पता ही है, इसमें ध्यान रखिएगा। वेलोर हो गया, ठीक है, वेलोर हो गया, पंडई हो गया, पंडई, ठीक है, पंडई, उरिया, उरिया एक बार पढ़ के जाइएगा, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तिल्लौर, तिल्लौर और हरहा, क्या हरहा, ये सब क्या है आपकी बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है, हरहा, HAHRHA, ठीक है, क्लियर। चलो, इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। कितने क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन कर लिया हमने, है ना, इससे ज्योग्राफी से। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए 24वां क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, तमाशीना वाटरफॉल कहाँ है, तमाशीना वाटरफॉल कहाँ है। तो ये कहां पड़ता है आपका, तमाशीना वाटरफॉल जो है वो कहां पड़ता है, इसको कौन सी नदी बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, तो ये बनाती कौन है, ये बनाती है महाने नदी। कौन सी, महाने रिवर। महाने रिवर क्या करती है, तमाशीना वाटरफॉल को बनाती है, नाम याद रखिएगा, महाने नदी, ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा आपसे 25वां क्वेश्चन कि ये बताओ कि सुख, ओके, सुखलदरी, सुखलदारी वाटरफॉल कहां पे है, WF मतलब वाटरफॉल, है ना। तो ये कहां पे है, ये आपका इंपॉर्टेंट ये इसलिए है सुखलदारी की, क्योंकि सुखलदारी वाटरफॉल जो है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी और बिहार इन दिनों के बीच में बॉर्डर बनाती है सुखलदरी वाटरफॉल। क्या करती है, यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है सुखलदरी वाटरफॉल, है ना। और ये किस नदी पे है, तो नदी का नाम क्या है, कनहर। मैंने आपको बताया था, आपको ये पढ़ाया था मैंने, कनहर नदी पे है, कनहर रिवर पे ये क्या है, सुखलदरी वाटरफॉल है, जो कि आपका कैमूर में पड़ता है। कहां पड़ता है, कैमूर में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। कर्मनासा मैंने बताया कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करती है, बक्सर से, ठीक है, आपको ध्यान होगा। बक्सर से एंटर करती है कर्मनासा। कर्मनासा वाटरफॉल कहाँ है, बक्सर में है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ओके, हाँ, एक बात, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा मेरे पास ये है, ये बताइएगा, ये देखिएगा। क्वेश्चन 26 में मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या है ना, कि बहुत सारी जो रिवर्स है, जो नदियां हैं, वो क्या करती है, अपना जो कोर्स है, जो रास्ता है, वो चेंज करती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी झीलें बनती है, बहुत सारी झीलें बनती है, लेक बनता है, लेक या झीलें बनती है ना। बेसिकली हम बोलेंगे झीलें बनती है जो मार्ग परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन से बनती है, यानी कि कोर्स चेंज करने से, मार्ग परिवर्तन यानी कि कोर्स चेंज करने से बनती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं लोकली, तो जो ये झीलें बनती है मार्ग परिवर्तन से, इसको लोकली क्या बोलते हैं, लोकली बोलते हैं मन। क्या बोलते हैं, मन, मन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, क्लियर है इतना। अब आते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, मैंने 26 बता दिया ना। क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछ सकता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है ब्रह्मकुंड का वो कितना है,
कुंड का एवरेज टेम्परेचर कितना है? ब्रह्मकुंड पहले तो है कहाँ, ये जान लो। ब्रह्मकुंड मैंने बताया था कहाँ पे, ये आपका राजगीर में पड़ेगा, है ना। और कितना टेम्परेचर इसका 87 डिग्री, 87 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका टेम्परेचर ब्रह्मकुंड का। गर्म पानी की झील है, ठीक है, ओके। उसके बाद 28वां क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एवरेज फ्लो की बात करते हैं हम लोग, एवरेज फ्लो की, तो नॉर्दर्न कहां पे, नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार में एवरेज फ्लो, हाईएस्ट एवरेज फ्लो, ये जो एरो है मतलब हाईएस्ट है, हाईएस्ट एवरेज फ्लो नॉर्थ बिहार में किसका होता है? तो ये होता है बूढ़ी गंडक का। किसका होता है? बूढ़ी गंडक का। क्लियर है? चलो ठीक। और सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम ऑक्सबो लेक जो है वो कहां है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में? मैक्सिमम ऑक्सबो लेक कहां है? ये आपके किशनगंज में। कहां पे? किशनगंज में क्या है आपका मैक्सिमम ऑक्सबो लेक पड़ता है। समझ में आया? ओके ठीक है। और इतना हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या मैं दूं, सोचने दो मुझे। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बन सकता है? हाँ, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेगा, प्रोजेक्ट है ना, क्या बोलेगा? मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेगा तो क्या बोलोगे? 2 से 10 लाख हेक्टेयर का में जो प्रोजेक्ट होता है, 2 से 10 लाख हेक्टेयर में जो प्रोजेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर बोलेगा स्मॉल, तो स्मॉल का क्या होता है? स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेगा तो स्मॉल इरिगेशन, तो क्या बोलोगे? स्मॉल इरिगेशन 2 लाख या 2 से कम, उससे कम, है ना। 2 लाख और लेस, 2 लाख और लेस क्या होता है? स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम क्या होता है? 2 से 10 लाख हेक्टेयर, है ना। और अगर हम बात करते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेगा तो क्या बोलोगे? तब बोलोगे 10 लाख हेक्टेयर या उससे ज्यादा, ठीक है। 10 लाख हेक्टेयर या उससे ज्यादा लार्ज हो गया, ठीक है, क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन कितना हो गया? एक क्वेश्चन 30 हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाईएस्ट ट्री डेंसिटी कहां है, पेड़ों की संख्या हाईएस्ट डेंसिटी कहां पे? ये आपका कैमूर में है, कैमूर में, ठीक है। और उसके बाद पूछेगा, मान लीजिए कि लोएस्ट, एक पूछ सकता है लोएस्ट क्रॉप डेंसिटी कहां पे है? लोएस्ट क्रॉप डेंसिटी कहां पे है? लोएस्ट फसल सघनता लोएस्ट क्रॉप डेंसिटी, तो ये कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा अरवल में। कहां हो जाएगा? अरवल में, ठीक है, लोएस्ट क्रॉप डेंसिटी, क्लियर है, ओके। और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कहां होता है? एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कहां होता है? ये होता है बक्सर में, उसके बाद भोजपुर में, फिर आपका सिवान में, ठीक है, उसके बाद आपका गोपालगंज में, और आपका कहां होता है? और आपका गया में। सबसे ज्यादा क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया राइस कहां होता है। राइस सबसे ज्यादा कहां होगा? रोहतास में। राइस सबसे ज्यादा कहां होता है? रोहतास में। राइस हाईएस्ट प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 32 मान लो। रोहतास में से क्या होता है? सबसे ज्यादा राइस होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये हो गया राइस में रोहतास। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 33 नंबर का, अमझोर हिल्स जो है ये कहां पड़ता है? अमझोर हिल्स, तो अमझोर हिल्स पड़ता है कहां पे? रोहतास में। रोहतास में अमझोर हिल जो है वो पायरेट के लिए फेमस है। पायरेट कहां मिलता है? रोहतास में, ठीक है, पायरेट के लिए फेमस है अमझोर हिल्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो कम से कम जो 95% जो पायरेट है वो कहां मिलता है? रोहतास में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। और ये हो गया। उसके बाद अमझोर में बता दिया आपको, पायरेट में कहां मिलता है? रोहतास में, है ना। आगे हम बात करते हैं तो बेसिकली फर्टिलाइजर जो बनता है वो किससे बनता है? फर्टिलाइजर जो बनता है वो किससे बनता है? पायरेट से बनता है, फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर, क्लियर है। और बिहार में किस तरह की मिनरल्स मिलती है ये पूछ सकता है कि, ठीक है, बिहार में विच टाइप ऑफ मिनरल, कौन से तरह की मिनरल मिलती है? तो बोलोगे नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है? बिहार में मिलती है ना। अधात्विक जो चट्टाने हैं वो कहां पे मिलती है? बिहार में, है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है।
उसके बाद ध्यान रखिएगा कि गोल्ड मैंने बता दिया जमुई में मिलता है ना, ये सब बातें हमने कर ली हैं। और क्या ही बोलूं मैं, क्वेश्चन यार बनाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए तुरंत, है ना। और बॉक्साइट सबसे ज्यादा मुंगेर में मिलता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है सब, है ना। बॉक्साइट मुंगेर में मिलेगा आपको, और टोटल रिजर्व बॉक्साइट का 1.5 मिलियन टन है, ठीक है। बॉक्साइट का लिख लो इसको, बॉक्साइट का कितना है, 1.5 मिलियन टन है ना। ये क्या है, टोटल रिजर्व है किसका, बॉक्साइट का, ठीक है। बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का ओर है। ये कहां पे, बिहार में, इन बिहार, ठीक है, इन बिहार। क्लियर, चलो। लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहां मिलता है, कैमूर में, और कैमूर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप रोहतास बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं तो कुछ फैक्ट्री का नाम देख लीजिए, 35 हो गया ना, 36वां क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ फैक्ट्री का नाम बताता हूँ। क्वेश्चन 36 में अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिएगा, दालमिया नगर, दालमिया नगर कहाँ है, तो ये आपका रोहतास में है, दालमिया नगर, ठीक है। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट पूछेगा अगर तो क्या बोलोगे, श्री सीमेंट कहाँ है, ये आपका औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद में श्री सीमेंट, ठीक है, हो गया। और बंजारी और देहरी में भी क्या है, आपका एक सीमेंट फैक्ट्री है, ध्यान रखिएगा, बंजारी और देहरी में, है ना, क्लियर है। और बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं यार जो मैं आपको बताऊं, कुछ मिलता है तो सोचने दो पहले मुझे, है ना। एक ध्यान रखिएगा, 37th क्वेश्चन, क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज कहाँ मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा आपको, क्वार्ट्ज मिल जाएगा गया में, है ना। क्वार्ट्ज आपको गया में, नवादा में, और आपको मुंगेर में मिल जाएगा, ठीक है, क्वार्ट्ज, ठीक है। और ये हो गया, चलो। और क्या बताऊं, दोमट मिट्टी, मैंने मिट्टी पूरी बता दी आपको, है ना, मिट्टी मिट्टी बता दी है आपको, ठीक है। ज्यादातर जो बिहार में आपका है अलुवियल सॉइल ही है, मैंने ये भी बता दिया आपको, है ना। बारिश मैंने बता दी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है बता दी मैंने, ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं तो आपका ओके, अगर पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछता है, 38वें क्वेश्चन मुझे मिला है अभी, अगर बोलेगा दियार सॉइल है, दियार जो सॉइल है, ठीक है, दियार सॉइल जो है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है खगड़िया में। कहाँ मिलेगा, खगड़िया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। दियार सॉइल कहाँ मिलेगा, दियार सॉइल मिलेगा आपको खगड़िया में, दियार की मिट्टी, ओके, क्लियर है। दियार की मृदा कहाँ मिलेगी, खगड़िया में, समझ में आ रहा है। चलो, बाकी मैंने आपको पढ़ाई दिया यार, और कुछ क्वेश्चन तो मुझे ऐसा दिखता नहीं है जो मुझे लगता है कि पूछा जाएगा, नहीं, और कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा, बाकी मैंने सब बता ही दिया आपको, ठीक है। चलो, तो बस इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास, और मुझे लगता है इतना ही काफी होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बाकी सब मैंने सेंसर वगैरह सब बता दिया है। तो ये 38-40 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, है ना। तो बस यही है, ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको वीडियो और मेरा जो काम है वो पसंद आया होगा, है ना। मैंने आप एक भी पॉइंट जो है वो छोड़ा नहीं है, मैंने सेंसस उठाया है, मैंने सॉइल उठाई है, मैंने चट्टानें उठाई है, मैंने हर कुछ उठाने की कोशिश की है ना, जहां से भी मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी PYQ जो मैंने सब कराया हुआ है, मैराथन जरूर देखो, शाहजहां डली हुई है उसमें देखो, ठीक है। और ज्योग्राफी की क्लास जो है, इंडियन ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आज नहीं आ पाई, उसका रीज़न ये था कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्लास, है ना, तो वो कल आ जाएगी। और पॉलिटी की भी ऐसे ही धमाकेदार मैं क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हो वहाँ तक शेयर करो, और डू कमेंट ऑन द वीडियो की वीडियो कैसे लगी, ओके। थैंक यू सो मच। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, है ना। चलो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।